अब बताइए कि जो ग्रीन है वो कलर किस चीज का सिग्निफिकेटर है? नेचर, राइट? और नेचर को हम क्या सोचते हैं? व्हाट डू वी थिंक ऑफ प्रकृति एज? माँ, राइट? अबंडेंट, मतलब प्रकृति में कुछ भी बीज डालो, फ्री में देती है हमें पेड़, फ्री में देती है हमें फ्रूट्स, राइट? और प्रकृति ऐसी है, उसमें कचरा भी डालो ना तो उसको फर्टाइल कर देती है, उसको मैन्योर की तरह यूज कर लेती है। उसमें लाश भी डालो, वो कभी नहीं कहती क्या है तुमने एक्सक्रीटा डाला है, लाश डाला है, कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट करती प्यार से। तो प्रकृति जो है माँ है, अबंडेंट है, बहुतायत है उसके अंदर। और हम ग्रीन कलर को किस चीज से एसोसिएट करते हैं? वैसे तो नोटों का कलर भी ग्रीन होता है, यस और नो? डॉलर्स आर ग्रीन। ग्रीन इज ऑल्सो द कलर ऑफ पीस, राइट? और आप जो सिग्नल देखते हो उसमें ग्रीन का क्या मीनिंग है? डोंट यू थिंक ग्रीन मीन्स फ्लो, राइट? एंड एक्चुअली दैट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट चक्रा। जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन है, लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू यू। प्राण हार्ट चक्रा है जिसके थ्रू ईश्वर आपसे कनेक्ट करता है। हम लोग एक दूसरे से एक्चुअली हार्ट चक्र से ही कनेक्टेड होते हैं। शरीर से कनेक्ट होने के लिए तो चलो हमें फिजिकली टच करना पड़ता है, माइंड से कनेक्ट होने के लिए हमें बातें करनी पड़ती है, पर जो हार्ट का जो प्रेम है दैट इज ट्रू कनेक्शन। वो ऐसा कनेक्शन है, इवन इफ द पर्सन इज इन अनदर सिटी, ही विल नो कि तुमने उसको याद किया है। द कनेक्शन ऑफ द सोल्स इज थ्रू द हार्ट। बट प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट जो है कितने लोगों का खुला है, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल का हार्ट चक्र जो है वो टाइट है, बंद है, बिल्कुल टाइट। एंड नॉट ओनली टाइट, उसके ऊपर बड़ा सा ताला है, उनको पता भी नहीं चाबी का है। तो मैं यस, चाबी जो है देखो वो आपके पास है, उसकी चाबी ऐसी कि अंदर से ही खुलती है, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। तो सबसे पहले पूछो कि मैंने हार्ट को बंद क्यों किया है? Why have you closed your heart? हम लोगों को क्यों हार्ट खोलने में इतना डर लगता है? So many people, you know, they are afraid of relationships, they are afraid to commit, they are afraid to fall in love. उन्हें बहुत डर लगता है। कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्रेम से डर लगता है। तो हार्ट में क्या है जो आपने इतना टाइट बंद कर रखा है एंड यू आर सो स्केयर्ड टू ओपन इट? व्हाई? एक तो यू डोंट वांट टू फेस पेन, एक्चुअली दैट इज द करेक्ट आंसर। आप दर्द को फेस नहीं करना चाहते क्योंकि ये दर्द तो निकल जाती है, ये दर्द को तो हम भूल जाते हैं। आपको कितनी बार आप गिरे हो बचपन से लेकर अभी तक? डू यू रिमेंबर इवन अ सिंगल? राइट? पर जो इमोशनल पेन है उसको भूलना बहुत डिफिकल्ट है। तो हार्ट का जो पेन है इट इज वेरी इंटेंस, उसको पर्सन को फेस करने में डर लगता है। और हार्ट जो है वो टच मी नॉट प्लांट जैसा होता है, थोड़ा सा भी बंद, फिर बड़ी मुश्किल से खुलता है, फिर थोड़ा सा बंद। रिलेशनशिप्स में क्या होता है, जब नई नई शादी होती है, बोथ हैव हार्ट ओपन, दोनों खुश। अब धीरे धीरे, मेरी एक्चुअली कल ही काउंसलिंग हुई थी एक लेडी के साथ, कहते पहले हम इतने लविंग थे, अब तो मैं टच करती हूँ उन्हें करंट लगता है। मैंने कहा पहले दोनों का हार्ट खुला था, फिर धीरे धीरे आप सही रूप में आए अपने मेकअप उतार के, उसके बाद ज्वालामुखी। उसके बाद क्या हुआ, जब हुआ तो यहां से, जब यहां होता है ना तो बड़ा शॉक लगता है। इसलिए जिससे प्रेम करते हो ना उसका हर्ट बहुत चुभता है, किसी और का नहीं चुभता, क्योंकि जिससे प्रेम करते हो उसका तो, उसके लिए तो हार्ट खुला है भाई। तो क्या होता है कि जब नई नई शादी होती है, छोटी छोटी बातों से ऐसा ऐसा करके एक दिन डिसाइड करते हो भैया बंद ही अच्छा है। सो पीपल आर मूविंग अराउंड विथ क्लोज्ड हार्ट्स।
और जब हार्ट क्लोज करते हो तुम्हें लगता है चलो दर्द उतना नहीं होता, पर खुशी भी तो नहीं होती। जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, वो किसी चीज को आप फील ही नहीं कर सकते इफ द हार्ट इज क्लोज्ड, राइट। सो आज की वर्कशॉप है हाउ टू ओपन द हार्ट। और सही बात है, जो ट्रैफिक सिग्नल ने जो हार्ट का मीनिंग चुना है, दैट इज द परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। इट इज अ गेटवे। हार्ट जो है वो केवल गेटवे, राइट। और हार्ट के पीछे कौन है? हार्ट के पीछे कौन है? आप। क्या आप शरीर हो? आर यू द बॉडी? सबसे पहले, आर यू द बॉडी? नो। आर यू द माइंड? आर यू द सेंसेस? मतलब मैं नोज और माउथ बना रही हूं। आर यू द सेंसेस? आर यू द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मतलब आपने जो यूनिफॉर्म पहनी है। You have worn a uniform. Everyone has worn a uniform. Someone has worn doctor, someone has worn engineer, someone has worn artist. Are you identity? आज आप सोचते हो आप बॉडी हो। जब आप सोचते हो आप बॉडी हो, आप बॉडी की हर चीज से इफेक्ट होते हो। बॉडी की मेन चीज क्या है? व्हाट इज द बॉडी? बॉडी का मेन ट्रेट क्या है? शरीर क्या चाहता है? What does your body want all the time? One is, बॉडी का जो मेन ट्रेट है वो है सर्वाइवल। देखो, माइंड और सेंसेस को पता है ना मुझे खाना खाना है, राइट, ना मुझे सोना है। इट इज द बॉडी विच केयर अबाउट सर्वाइवल। अगर आप सोचते हो आप बॉडी हो, यू गेट एंग्रॉस्ड इन द फियर्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में होता है मेरा जॉब ना चला जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। इफ यू थिंक यू आर द माइंड, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नॉलेज, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। आप उसमें फंस जाते हो, राइट। तो माइंड इज अबाउट नॉलेज। इसको कितना पता है, मुझे कितना पता है। अगर आप सोचते हो आप सेंसेस हो, सेंसेस का क्या काम है? सेंसेस इनपुट लेती है, राइट, और आपको एक्शन बताती है, राइट। पर क्या होता है, डू वी, इफ यू थिंक यू आर द सेंसेस, यू गेट अटैच्ड टू द प्लेजर्स ऑफ द सेंस। टुडे यू आर नॉट यूजिंग सेंसेस लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, यू आर एंजॉइंग विद द सेंसेस। आप खाने को इसलिए नहीं, आप सेंस को इसलिए नहीं यूज कर रहे हो कि मैं खाना स्मेल कर सकता हूं, मैं खाना कैसे एंजॉय कर सकता हूं। एवरीवन इज ट्राइंग टू एंजॉय विद द सेंसेस। So, senses are pleasure and pain. If you think you are the identity, right? तब आप किस में फंस जाते हो? Again, go ego और growth. कि why I am not growing? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है you are identifying with one of the four or all the four. आज हमारा सबसे ज्यादा जो हमें लाइफ में सफरिंग क्यों है? वाई आर पीपल सफरिंग? बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइंग विद दिस। इधर आप सोच रहे हो मैं शरीर हूं, मेरे सर्वाइवल को कुछ ना हो जाए, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उन्हें कुछ ना हो जाए, जो चीजें मुझे सपोर्ट करती हैं उन्हें कुछ ना हो जाए। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? हर चीज को कंट्रोल कर रहे हो। यू हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस, यू हैव सो मच ऑफ फियर। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं माइंड हूं, आप कॉन्स्टेंटली कंपटीशन में हो। इसकी कितनी पढ़ाई हुई है, मेरी कितनी है, इसको कितना पता है, मुझे कितना पता है, ये क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूं, इसके ओपिनियंस क्या है, मेरे क्या ओपिनियंस है। यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट थॉट्स। अगर आप सोच रहे हो मैं सेंसेस हूं, यू आर कंटिन्यूसली इन ग्रिप ऑफ सेंसेस। मुझे कहां कहां मजा आ सकता है, आई एम एंजॉइंग दिस, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं आइडेंटिटी हूं, मतलब मैं वो मां हूं, मैं वो हीलर हूं, मैं वो पेंटर हूं, मैं वो टीचर हूं, मैं वो इंजीनियर हूं,
आप कंटिन्यूसली फंसे हो, मेरी ग्रोथ कहां हो रही है, मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूं, राइट? कॉम्पिटिशन विथ अदर्स। पर आप कहां गए? आप कौन हो? हु आर यू? आप कौन हो? हु इज योर ट्रू सेल्फ? योर ट्रू सेल्फ इज द सोल। एंड व्हाट इज द सोल? व्हाट इज सोल? सोल क्या है? व्हाट इज द ट्रू सेल्फ? इट इज द eternal तत्व, which is, you can call it by name of Shiv. We have come in this world to connect to that eternal तत्व who is Shiv. और उनकी क्या प्रॉपर्टी है? उनकी प्रॉपर्टी है बस, he is truth, सच। Chit means he is full of love and he is full of happiness. Today people are missing on this because they are not connected to Shiv. And why you are not connected to Shiv? Because you are connected to this. जैसे बुद्ध ने कहा था ना, दुनिया में अज्ञान क्यों है? Because of ignorance. Why there is suffering? Because of ignorance. आज आपको पता ही नहीं है कि why we have come in this world. आप इस दुनिया में क्यों आए हो? That is the reason of suffering. You think you have come for success. You have not come for success. आप इतना बड़ा महल भी बनाओगे, सब छोड़ के जाओगे। Even if you become very abundant, very prosperous, very successful, क्या फर्क पड़ता है? आप कुटिया में मरो या महल में मरो, it is the same thing. But everyone is running for success. Everyone. Everyone is running for things that they are. जो आप हो, आप उसी के पीछे भाग रहे हो। जैसे मोर है, खूबसूरती के पीछे भाग रहा है, जो फूल है वो खुशबू के पीछे भाग रहा है। बिकॉज यू डोंट नो हु यू आर। एंड वाई दैट हैपन्स, वाई यू आर अलाइनिंग टू दिस, हु विल टेल? आप क्यों इनके साथ अलाइन कर रहे हो? Yes, why you are not connected to the source? Yes, because आप जिंदगी को इनके थ्रू एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आपको जिंदगी को ट्रूली एक्सपीरियंस करना है, what you have to do? You have to detach. हमको शरीर से डिटैच करना है। We have to detach that we are the body. अब शरीर से कैसे डिटैच करें? कह रहे मैम एक मेडिटेशन कर लें क्या? फटाफट डिटैच। देखो ऐसे डिटैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो अटैचमेंट है उसके साथ इतने सारे इमोशंस हैं। You have so much emotions. You want to enjoy the body. You want to enjoy. आज जब तक आपके मन में कुछ भी इमोशन होगा, हाउ कैन यू डिटैच? Today everyone wants love, success, मोह। आपके जो आसपास की दुनिया को आप भोगना चाहते हो। और जब तक you are not ready to detach, how can anyone detach you? और सेम है माइंड का। जब तक you are not feeling content, जब तक you are not feeling satisfied, जब तक you don't stop comparing with others and rest in yourself, how can you detach? सेंसेस भी, आज आपको दुनिया भर देखना है, आपको दुनिया भर का खाना खाना है, दुनिया भर का संगीत सुनना है। जब तक आपके मन में इतनी सारी आशाएं होगी, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिटैच? राइट? सो आज क्या है कि हम लोग जो दुनिया में फंस रहे हैं, उसके क्या क्या रीजंस हैं? We are stuck in this world. सबसे पहले what we spoke, we are attached. Second, हमने बहुत definitions बना रखे हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे बताओ, is there something which is good and something which is bad?
कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, कोई चीज बुरी नहीं होती. Who will tell? जैसे मैं आपको बताती हूं, जैसे हम चक्र के डिफरेंट लॉज सीख रहे हैं, राइट. लेट अस कम टू डिफरेंट चक्र के लॉज. मूलाधार चक्र, द फर्स्ट चक्र, ये हमें क्या सिखाता है? हमारा नेचर है स्टेबिलिटी, राइट. ये हमें दिखाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. स्वादिष्टान चक्र हमें क्या सिखाता है? क्रिएटिविटी, सेल्फ ऑनर एंड द वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑनर. मणिपुर चक्र, पावर, राइट. इट शोज यू द वैल्यू ऑफ पावर, ऑनरिंग योर ओपिनियंस. अनाहत चक्र तुम अभी कर रहे हैं, ट्रस्ट, राइट. तो आपको लगता है कि व्हेन यू लर्न दीज लेसन्स ऑफ लाइफ, राइट, जब आप लाइफ के लेसन सीखते हो, आप देखते हो हाँ, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू स्पीक द ट्रुथ, आई हैव टू बी अ नाइस पर्सन, आई हैव टू ओबे माई पेरेंट्स, राइट. सो आज आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हो जो कह रहे हो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, राइट. हम कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है और ये चीज अच्छी है. सो हम कह रहे हैं देयर इज समथिंग विच इज गुड एंड समथिंग विच इज बैड. यस और नो? जब हम देखते हैं कोई पर्सन गलत कर रहा है, किसी को चीट कर रहा है, किसी का फायदा उठा रहा है, तो हमें लगता है इट इज बैड. सो आज क्या है कि दुनिया हमने कलर कर दी है विथ बैड एंड गुड, राइट. क्या सच्ची में कुछ बैड होता है और सच्ची में कुछ गुड होता है? दैट इज माई क्वेश्चन. नहीं तो होता क्या है, गुड हार्ट खुलता है, बैड हार्ट बंद होता है. तो इज देयर रियली समथिंग विच इज बैड एंड समथिंग विच इज गुड? तो सबसे पहले हमें समझना है दुनिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड एंड नथिंग कॉल्ड गुड, क्योंकि दोनों के बीच में एक होता है ट्रुथ, सच्चाई. आज हम दुनिया में वी हैव नॉट कम टू बिकम अ गुड पर्सन. वी हैव नॉट कम इन दिस वर्ल्ड कि हम गुड बने, वी बिकम द बेस्ट, राइट. वी हैव कम हियर टू कनेक्ट टू द ट्रुथ, सच्चाई. जैसे मान लो एक फुटबॉल का गेम हो रहा है, राइट. अब गेम का क्या पर्पस है? इफ यू सी इन स्पिरिचुअल टर्म्स, स्पिरिचुअल टर्म्स में गेम क्यों खेला जाता है? अगर मान लो ये गेम जो है फुटबॉल का गेम, ये एक स्पिरिचुअल गेम है, तो स्पिरिचुअल गेम क्यों खेला जाता है? व्हाई आर वी हियर फॉर? टू रियलाइज अवर हायर क्वालिटीज. तो हम लोग गेम क्यों खेल रहे हैं? टू रियलाइज अवर हायर क्वालिटीज ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पिरिट, टीम स्पिरिट, एक्सेट्रा, राइट. हैव वी कम फॉर विन और लूज, राइट. तो आज दुनिया में क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं ये विन है और ये लूज है. उसके बीच में जो होता है ना, वो ट्रुथ है. सो फुटबॉल गेम के द्वारा जो आपने टीम स्पिरिट सीखी, राइट, जो आपने चीजें सीखी उसके द्वारा, पावर, कोऑर्डिनेशन, ऑनेस्टी, पेशेंस, वी हैव कम फॉर दैट. तो हार्ट चक्रा जो है, जो अनाहत चक्रा है, आज क्या है, आज हमारा हार्ट चक्रा खुलता है बिकॉज वी थिंक ओ दिस इज वेरी नाइस, और फिर बंद होता है बिकॉज दिस इज वेरी बैड. तो कंटिन्यूसली योर हार्ट चक्रा इज गोइंग लाइक दिस. इफ यू वांट योर हार्ट चक्रा टू बी ओपन ऑल द टाइम, you have to connect to the truth, सच. एक एक डेफिनेशन आपको लाइफ की डिसॉल्व करनी पड़ेगी. There is nothing big, nothing small, nothing सही, nothing गलत. It is what is सच in the moment. इस मोमेंट का सच क्या है? हो सकता है इस मोमेंट का सच है कि आप फेल हो जाओ, हो सकता है इस मोमेंट का सच है यू फॉल डाउन, यू हैव लॉस. ये मोमेंट का सच है कि दैट अर्जुन हैड टू किल हिज गुरु. It can be the such. Even killing, even robbing, even telling lies could be a truth of the moment. और तभी पूरी महाभारत में कहा गया था कि धर्म को जो है ना, they had played with धर्म. महाभारत में क्या किया, धर्म से ही इल्यूजन क्रिएट किया गया था कि मत सोचो कि सही होना गलत है, सही होना इज एवरीथिंग. ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट, राइट. आज क्या है, सपोज आपको लाइफ में डिसीजंस लेने हैं अपनी फैमिली के, आज आपको फैमिली के डिसीजंस लेने. बहुत बार हम लोग धर्म में फंस जाते हैं कि मैं तो बेटा हूं, आई शुड बी डूइंग दिस, आई एम अ हस्बैंड सो आई शुड बी डूइंग दिस. मैं मदर हूं, आई शुड बी डूइंग दिस. वी गेट सो मच इंटैंगल्ड इन व्हाट इज धर्म.
आज आपका बॉस है, उसने आपको बहुत हेल्प किया एंड यू हैव गॉट रेज इन योर करियर बिकॉज ऑफ योर बॉस, राइट? एंड ही इज डिपेंडिंग हेविली ऑन यू, वो आप पे हेविली डिपेंड कर रहा है, पर क्या हो रहा है, यू गेट अनदर ऑफर एंड नाउ यू वांट टू लीव द जॉब. आप कैसे फंस जाते हो? हाउ कैन आई लीव? इसने तो मेरे चक्कर में ये खोला था, हाउ कैन आई लीव इट? बट वॉट इज द हायर ट्रूथ? कि you have come in this world to realize your full potential. If this new offer is better for you, please go. हार्ट चक्र को एक ही चीज चाहिए, डिटैच. आपका हार्ट चक्र हमेशा ओपन होगा when you are allowing it to flow freely without any bondages. कभी भी जब आपकी लाइफ में if and but नहीं होगा, you will take the right decision. हार्ट चक्र के पीछे जो सोल है, एंड सोल इज इंटेलिजेंस. जो सोल है उसका नेचर ही नोइंगनेस है, उसको सब पता है. तभी हार्ट चक्र के साथ एक वर्ड बहुत यूज होता है जिसको कहते हैं बिलीव. आई बिलीव. आज आपकी लाइफ में वो ही होता है जिसमें यू बिलीव. इफ यू डोंट बिलीव इन समथिंग इट विल नेवर हैपन, नेवर हैपन. आज इफ यू बिलीव इन स्टेबिलिटी योर लाइफ विल बी स्टेबल. जैसे मैं मूलाधार चक्र के लेसन सिखाती हूं, अब उसमें हमने मेडिटेशन किया एंड वी रिलीज्ड इंस्टेबिलिटी, राइट? सो यू कनेक्टेड टू स्टेबिलिटी, बट डिड यू बिलीव इन स्टेबिलिटी? मैं आपको अपना लेसन बताती हूं. मैं सिखाती बहुत थी मूलाधार. एक बार कंपनी में एक्चुअली आई हैड अ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस. तो क्या हुआ कि सडनली दैट शॉक केम and we realized we didn't have enough funds to even pay salary, and it just happened out of the blue. And suddenly मैं शेक हो गई, मुझे लगा ये कैसे हो गया मेरे साथ. And you know the mind starts playing games. किसी now you don't have money, what will you do, this that, start panicking. Then you know that was the time I just rested. I said I believe in stability. मैंने एक्शंस लिए. मैंने कहा कोई बात नहीं, टेल द स्टाफ यू विल बी पेड आफ्टर 10 days. जिसको जाना है जाए, कोई नहीं जाता ऐसे. तो आई क्विकली टुक एक्शंस कि ये सिचुएशन को कैसे करें, और जो अपना फ्लटरिंग हार्ट था, आई जस्ट काम्ड इट डाउन. और सच्ची में आपके साथ होगा, आप कितनी भी चक्रियों क्लास अटेंड करो, एक चीज है, आपके पास ज्ञान है. हैज इट बिकम नोइंगनेस? आप जानते बहुत चीज हो, तो क्या वो आपके डीएनए में चला गया है? हैज इट गॉन इन योर डीएनए? दैट इट इज गोइंग टू टेस्ट यू. वो आपका टेस्ट है. सो वंस मैंने जब 7-10 days आई जस्ट स्टक टू इट कि आई नो गॉड यू विल टेक केयर. आई डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क एज यूजुअल, नॉट फास्टर नॉट स्लोअर. पता हम सोचते हैं पैसे नहीं है तो हम तेज भागते हैं. इफ यू रन फास्टर कैन यू कनेक्ट टू सोल? सोल तो एटर्नल है, वो तो प्रेजेंट में. यू कैनॉट वर्क फास्टर, यू कैनॉट रन फास्टर. यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अगर सोल से कनेक्ट होना है तो यू हैव टू बी स्थिर. एंड जब मैंने किया, इट जस्ट वैनिश्ड, एंड आफ्टर दैट दैट फियर टोटली वैनिश्ड. तो वैसे ही आपको लेसन्स आएंगे. डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? आपने सारे लो सेल्फ एस्टीम निकाल दिया है, पर क्या आप खुद पे विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूं? आई कैन डू इट. यू विल फेस चैलेंजेस लाइक दिस जो कहता है तू नहीं कर सकता है, और उस समय है यू हैव टू स्टॉप दीज थॉट्स विच आर गोइंग हियर एंड देयर, एंड यू हैव टू स्टे दैट नो आई बिलीव आई कैन डू इट. और फिर एक लेसन आता है पावर का. जब दुनिया में लगता है कि ये पर्सन कितना पावरफुल है, मैं क्या हूं इसके सामने, व्हाट कैन आई डू? Then he will ask you, do you believe you have power? आज आपकी लाइफ में हर सिचुएशन जो आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव पावर. इट डजंट मैटर आपके सामने वाला पर्सन कितना स्ट्रांग हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना फाइनेंशियली एबल हो. अगर आप सच हो, यू हैव पावर. आर यू ट्रुथ, यू हैव पावर. और ये सच्ची में लेसन्स आते हैं जब आपको लगता है कि मैं डगमगा जाऊं, छोड़ो, लेट मी कॉम्प्रोमाइज, let me sacrifice, let me give up, let me find the easy way. बहुत आपके पास आते हैं कि should I find the easy way? उस समय अगर आप स्थिर रहते हो, I believe,
मुझे पता है, आई नो इट, द डे यू से आई नो इट, इट हैपेंस. सो आज हमें पता है कि हर चीज जो सोल की है, सोल की क्या, आपका जो यू आर, योर ट्रू नेचर इज द सोल. और सोल पे क्या हो रहा है, एवरी लेसन के साथ सोल के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है. हु इज द सोल? सोल एनलाइटन नहीं हो रहा है, सोल तो कंप्लीट है अंदर से. एवरीवन इज कंप्लीट, एवरीवन इज कंप्लीट, पर हर लेसन के साथ सोल पे प्रकाश हो रहा है. मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, आई बिलीव इन दिस ऑल्सो. और जिस चीज पे प्रकाश हो रहा है, आपकी बाहर की लाइफ उसकी रिफ्लेक्शन है. बाहर की लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ द सोल. आपकी जो बाहर की दुनिया है ना, वो प्रकृति ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बना दी है. सो देयर इज अ कहानी ऑफ अंजना, देयर इज अ कहानी ऑफ प्रीति, देयर इज अ कहानी ऑफ ललिता. एवरीवन हैज अ कहानी. और ये प्रकृति का नेचर है कि वो हर चीज कहानी से बताती है. सो आज आपकी कहानी है, आपका ये हस्बैंड है, ये बच्चे हैं, ये आप करते हो, आपके साथ ये फ्रेंड ने ये किया. इट्स अ स्टोरी, एंड दैट इज अ स्टोरी ऑफ योर सोल. When you said the truth of the moment, what you're trying to say is that whatever happens is the right thing that should be happening? No. Then how I do am you define saying कि it? ट्रुथ ऐसा होता है जो उस समय का एक ही सच होता है. हर समय का एक सच है. अब वो जो है ना, यू कैन नॉट राइट दैट सच इन अ बुक. वो उस समय डिसाइड करता है व्हाट इज द सच. आज सुनामी क्यों आती है, नेचुरल कैलामिटीज क्यों आती है? बिकॉज वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जस्टली. हम जब अर्थ का मिसयूज कर रहे हैं तो वो ट्रूथ हो जाता है कि दिस विल हैपन, राइट. पर जब हम पर्सनली लेते हैं, हमें लगता है अरे ये कैसे ट्रूथ हो सकता है, ईश्वर इतना दयालु है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है. सो दैट ट्रूथ इज नॉट अ ट्रूथ ऑफ शिवा, इट इज अ ट्रूथ ऑफ प्रकृति. वॉट हैड टू हैपन दैट टाइम शी विल क्रिएट. पर हम अपनी नजरों से देखेंगे. एक सिंपल चीज है, छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट. एक लड़के ने छक्का मारा, जो पर्सन है उसकी कांच टूट गया. ही वॉज वेरी अपसेट, मेरे घर का कांच. उसने जाके बच्चे को थप्पड़ मारा. अब जो बच्चे के फादर हैं उसने कहा मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा. अब बच्चे के फादर को लग रहा है इसने ऐसा क्यों किया, कांच वाले को लग रहा है इसने ऐसा क्यों किया. आप यहां बैठे हुए, ये दोनों ने ऐसा क्यों किया. ये जाने देते, बच्चे को ऐसा खेलना नहीं चाहिए था. यू वुड हैव हैड अनदर व्यू. भाई जब आप अटैच्ड होते हो, यू सी द सेम सिचुएशन डिफरेंटली, यू सी इट विद सो मच इमोशन. आप यहां बैठ के देखोगे, आप कहोगे देखो बच्चों के पास प्ले ग्राउंड ही नहीं है, ये सोसाइटी कैसी है. गिव द चिल्ड्रन अ प्ले ग्राउंड, वो यहां क्यों खेलेंगे. और अगर आपको पता है कि ये प्ले ग्राउंड है तो भैया कांच की शीशियां मत करो, भाई कांच के शीशे मत लगाओ. सो इट बिकम्स अनदर ट्रुथ. सो प्रकृति जो क्रिएट करती है, वो उस समय का जो सच्चाई है वो क्रिएट करती है. यू कैन नॉट से कि वो सही है. सही इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रुथ. ट्रुथ इज सच, सच सचनेस है वो. बट यू विल नॉट से कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ शिवा. इट इज अ ट्रुथ विच इज टेकिंग यू टू शिवा. एवरी मोमेंट टेक्स यू टू शिवा. You have to live that moment. I won't say experience, क्योंकि experience को हम लेते हैं कि हमें दुख होना होता है या खुशी होनी होती है, क्योंकि दुख और खुशी is your definition. क्या दुनिया में कोई भी चीज है which is called sadness? सोचो, क्या दुनिया की कोई भी चीज है जिसको कहते हैं दुख? क्या चीज दुख है? मतलब मरने को भी लोग डांस करके ले जा सकते हैं. वो तो हमको डाल दिया है कि कोई मरे तो रो. क्या पता हमें बचपन से सिखाया होता है कोई मरता तो भगवान के पास जाता है, लेट्स डांस. तो हम डांस करते हुए जाते हैं ना, हमें सिखाया ही गलत है तो हम रोते हैं. अच्छा, I didn't know that. I'm just telling, you know. See, so beautiful. It's there already. मुझे लगा मैं इन्वेंट करूंगी. So imagine, this is what I'm telling. You are trained by that कि इसमें तुम रो तो तुम रोते हो. तुम्हें कह दिया तुमसे किसी ने छीना है तुम रोते हो. भाई तुम्हारा था क्या जो छीना है? आज दुनिया का every single emotion is false.
एवरी सिंगल इमोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो फॉल्स है. आप खुशी महसूस कर रहे हो वो भी झूठ है, दुख महसूस कर रहे हो वो भी झूठ है. एवरीथिंग इज फॉल्स एंड इट इज क्रिएटेड. द खुशी एंड दुख इज बिकॉज यू आर अटैच्ड टू दिस. मेरे बच्चे के साथ हुआ, मैं खुश, मैं इसका पेरेंट नहीं हूं तो मैं दुखी क्योंकि मेरा बच्चा तो फेल हो गया. तो ये जो है एवरी खुश एंड एवरी दुख, जो सुख या दुख है, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज फोर. एवरी सिंगल डेफिनेशन इज, क्योंकि या तो आपका शरीर है, पैसे आए तो खुश क्योंकि बॉडी ज्यादा स्टेबल होगा. भाई क्या पता पैसे ज्यादा आए तो चोरों ने देख लिया, आज रात को चोरी हो गई, फिर दुख. फिर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और पैसा वापस आ गया तो खुश. फिर पता लगा कि यार ये जो पैसा था वो मेरे मामा है, उन्होंने जेलस है, उन्होंने चोर को भेजा था, फिर दुख. एक ही सिचुएशन के 50 वे में सुख दुख हो सकते हैं. इट इज जस्ट द वे यू आर लुकिंग एट इट. क्योंकि हमको लगता है पैसा आया मीन्स ज्यादा स्टेबिलिटी, सो आई एम हैप्पी. मैंने खाना टेस्टी खाया, बहुत अच्छा टेस्ट था, मैं खुश हो गया. भाई उसका अच्छा टेस्ट था. इट इज योर नेचर टू हैव गुड फूड. इट इज योर नेचर टू हैव अबंडेंस. आप खुद को भूल के प्रकृति को देख रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम. हर चीज जिससे आप खुश हो रहे हो वो एक्चुअली आपका नेचर है, और हर चीज जिससे दुख हो रहा है इज बिकॉज आपका नेचर वहां प्रेजेंट नहीं है. जैसे मेरा नेचर था, मेरे को ना हमेशा गलतियां जल्दी दिखती हैं. तो मैं ना जैसे घर में देखती थी, अरे देखो ये रिपेयर नहीं हुआ, ये रिपेयर नहीं हुआ, ये लाइट नहीं जल रही है. सो एक दिन मैंने देखा यार, मैंने अपनी बेटी को कह रही थी, देख बेटा ये भी देखो पेंट निकल रहा है, ये हो रहा है. कहती मम्मी इतना बड़ा घर है, आपको वही दिख रहा है जो नहीं हुआ है. देखो आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा कि सोफा इतना अच्छा है, कारपेट इतना अच्छा है, इतना बड़ा घर है, आपको वो दिख रहा है कि ये नहीं हुआ है. तो मैंने कहा मैं इस चीज से कैसे लड़ूं, हाउ टू रिलीज, मुझे दिख रहा है. तो जब मैंने मेडिटेट किया ना, मुझे बहुत खूबसूरत आंसर आया. तेरा नेचर है सिस्टम्स. योर नेचर इज बीइंग सिस्टमैटिक. यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस. योर नेचर इज टू बी सिस्टमैटिक. आज अगर बॉडी में खरोच होती है ना, तो प्रकृति ये नहीं देखती कि तेरा पूरा शरीर ठीक है, वो इसको जाके ठीक करती है. तो जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि हाँ मेरा नेचर है कि जहां थोड़ी चीज अस्त व्यस्त मैं ठीक करूंगी, इट्स बाय नेचर, मैंने अपसेट होना छोड़ दिया. आज मैं स्टाफ के साथ जो पहले मैं पर्टर्ब्ड हो जाती थी, टाइम पे नहीं आते, वो नहीं आते, आई रियलाइज कि वो मेरा नेचर है. व्हाई शुड आई बी अपसेट? और मेरा नेचर है, आई शुड इन्फोर्स द नेचर विदाउट बीइंग अपसेट. इट्स माय नेचर. तो जब हम रियलाइज करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमारा ही नेचर है. हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई करें, क्यों? क्योंकि हमारा नेचर है स्टेबिलिटी. हम चाहते हैं बच्चों को अच्छा जॉब मिले, बच्चे अच्छे सेटल्ड हो, बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो. हम चाहते हैं हमारी फैमिली में सब हमें रेस्पेक्ट करें, लड़े झगड़े नहीं, वट एवर वी वॉन्ट, इट्स अवर नेचर. आज हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉइज ऑनेस्ट हो, लोग हमारे साथ ऑनेस्ट डीलिंग करें. ऑल वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम पीपल इज योर नेचर. और हम क्या करते हैं? हम उसको इन्फोर्स कैसे करते हैं? आज एक बच्चा स्कूल से आता है, रिपोर्ट कार्ड निकलती है 40%. राइट? सीधा तेरे को मोबाइल कैंसिल, तुझे वो कैंसिल, तुझे ये कैंसिल. आपने एम्प्लॉय को काम दिया, ही डिड नॉट डू द वर्क, अगेन ये कैंसिल, इसका वो कैंसिल, ही इज आउट. आपने अपनी वाइफ को कुछ कहा था, शी डिड समथिंग एल्स, यू आर अपसेट, आज खाना नहीं खाया. राइट? आज हर चीज जो आपके मुताबिक नहीं हो रही ना, यू आर नॉट हैंडलिंग विद दिस नेचर. यू आर नॉट हैंडलिंग विद सत चित आनंद. इसका शेप दे दिया. एक्चुअली सोल का कोई शेप नहीं होता है. ओके? सोल का एक ही नेचर होता है, सत, ट्रुथ, चित, लव, आनंद, जॉय. आज आप चाहते हो
कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोग बिहेव द वे आई वांट, बिकॉज दैट इज माय नेचर, राइट? कैन यू मेक देम बिहेव इफ यू आर नॉट दिस? आज अगर आप बच्चे को डांटोगे, डू यू थिंक ही विल चेंज? आज अगर आप किसी एम्प्लॉय को थ्रेटन करोगे, उसको डराओगे, उसको धमकाओगे, उसका जॉब छीनोगे, विल ही चेंज? यू आर जस्ट शोइंग योर पावरलेसनेस. आज अगर आपको किसी चीज पे प्रकाश डालना है तो यू हैव टू बी फर्स्ट सेंटर्ड इन योर पावर, नो? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ईगो. हाउ इट इज पॉसिबल? या तो शिव है या नहीं तो नॉट सोल है. नॉट सोल, जो नॉट सोल है, दिस इज लाइट एंड दिस इज डार्क. और डार्क में है एंगर, ब्लेम, विक्टिम, थ्रेटन. आज आप क्या किसी को बदल सकते हो डरा के? किसी को डरा के कैसे बदल सकते हो? नहीं, वो टेम्पररी बदलते हैं आपके सामने, जैसे ही आप जाते हो वापस, दे आर जस्ट अगेन बैक. इट इज जस्ट फॉर यू. एक सिंपल चीज सोचो, हाउ विल अ पर्सन चेंज? वो पर्सन कैसे चेंज होगा? बहुत सिंपल डायग्राम से. अगेन आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोल. जो मैंने कहा था, सोल के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब जाके सोल एनलाइटन होता है, राइट? आज आपने किसी को कह दिया बस तुझे करना है तो करना है. अब उसने उस चीज को समझा तो है नहीं, आपने बोला, आपने डराया, तो उसने अपने शरीर से कर लिया. उसका चित्त तो एनलाइटन नहीं हुआ ना भाई, उसका चित्त तो एनलाइटन ही नहीं हुआ. बच्चे ने समझा ही नहीं कि मुझे क्यों करना है. आपका टेम्पररी हुआ ना, क्योंकि अगेन यू विल बी फाइटिंग ऑन द सेम थिंग विद द चाइल्ड, विद द पर्सन. इट इज इम्पॉसिबल. आप किसी को डांटोगे तो वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाएगा कि वो पढ़ भी नहीं सकता है. मैंने बहुत पहले देख लिया था, इफ आई टू स्कोल्ड माय एम्प्लॉइज, उनका परफॉर्मेंस वैसे ही जीरो हो जाता था. तो मैंने कहा बेटर है पुचकार के काम करवाओ, बाद में थप्पड़ मारो जाते समय. कभी भी नहीं होता. आप किसी को डराओ, किसी को नर्वस करो, आप क्या काम करोगे? बिकॉज आप अपने अंदर सेंटर्ड ही नहीं हो. हाउ कैन यू वर्क? अगर किसी को चेंज करना है, उसके चित्त को एनलाइटन करो. यू हैव टू चेंज द पर्सन, यू हैव टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम, ओनली देन ही विल डू इट, अदरवाइज ही विल नॉट डू. अगर बच्चे को चेंज करना है, बच्चे को समझाओ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. बच्चे को समझाओ कि बेटा पढ़ाई इसलिए करनी है फॉर दिस रीजन, एंड लेट हिम अंडरस्टैंड. डोंट फोर्स हिम, डोंट फोर्स. आज हमारे साथ प्रॉब्लम है, मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चे को तो उन्होंने रोबोट बना लिया. तुम्हें 3 घंटे पढ़ना है, मतलब 3 घंटे पढ़ना है, रोबोट की तरह. बच्चा चाहे बुक लेके बैठा रहे. अरे बच्चे को समझाओ कि तुझे पढ़ना है, चूज, मेक योर ओन रूटीन, व्हाट यू वांट टू डू. वो पेरेंट लगता है कि बस मैंने फोर्स कर लिया, बच्चे के 60-70 आ गए, बहुत अच्छा है. बट देन यू हैव टू मेक द चाइल्ड स्टडी ऑन हिज ओन, ही विल गेट 90. एक सिंपल चीज है, आप किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ओनली विथ लव. यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन विदाउट लव. फिनिश्ड, पीरियड. और आज क्या है कि आज वी आर ट्राइंग टू चेंज अवर स्टाफ, वी आर ट्राइंग टू चेंज अवर स्पाउस, वी आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड विथ फियर. हाउ इट इज पॉसिबल? अगर हमें किसी को भी चेंज करना है, हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारे मन में होगा ट्रुथ, सच और आनंद और लव. अब कहोगे मैम बोलना तो बहुत आसान है. आई एग्री, आई एग्री. आपको पता है इट इज सो इजी टू बी एंग्री. एंग्री में टाइम ही नहीं लगता है, ऐसे फुलझड़ी चलती है, यू कांट टेल. 1 सेकेंड में गुस्सा आता है, यू कांट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ. और इसीलिए चक्रयोग आना पड़ता है रिलीज के लिए, क्योंकि थियोरेटिकली बात करना बहुत अच्छा है, आज हमें प्रैक्टिकली खुद को धो के ये गुस्सा निकालना पड़ता है. क्योंकि आज जो है ना अंधेरे का जो शोर है, आज जो है हमें सोल को एनलाइटन करना है, पर ये जो अंधेरा है ना, डार्कनेस सोल का, ये डार्क है और ये डार्क है. ये जो डार्कनेस है ना, वो ऐसा है दिखने में, राक्षस. बिल्ली लग रही है पर राक्षस है. जो अंधेरा है ना, उसका जो पकड़ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यू कैन नॉट एस्केप। जब आपका बच्चा प्रॉपर काम नहीं करता, आपको जवाब देता है, जो गुस्सा तेज आता है ना, सब गया चक्रयोग, इतना तेज गुस्सा आता है। तो वही है कि वो जो गुस्से पे जो काबू आना है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड दैट इज द 7 चक्रा। वो गुस्सा, जो एंगर है, जो फियर है, वो इतना ज्यादा है कि हाउ टू बिलीव इन द ट्रुथ। जो रावण है वो तो राक्षस जैसा है, चिल्लाता है, अट्ठास करता है, और जो राम है, जो सच है, वो बिल्कुल चप्पलों में, खड़ाऊ में, सीधे से एक ऑरेंज कलर की ड्रेस में, पर वो सच है। तो सच पे विश्वास करना, राइट, इट टेक्स टाइम। और वो तभी होगा जब आप डार्कनेस है ना, उसकी आवाज को धीमी करोगे। और वो धीमी कब होगी? बाय 3 थिंग्स। अटैचमेंट निकालो, डेफिनेशंस निकालो, और थर्ड है इल्यूजन्स निकालो। आज आपके साथ क्या है? सबसे बड़ा इल्यूजन है कि मैं शरीर हूं। यू आर ट्राइंग टू प्ले विद द बॉडी। सब लोग शरीर से खेल रहे हैं। थोड़ा और सो लूं ना, थोड़ा और इंजॉय कर लूं ना, थोड़ा और खा लूं ना, थोड़ा और भोग लूं ना, थोड़ा और बचा लूं ना। Everyone is trying to enjoy the body. सब लोग शरीर का भोग कर रहे हैं, कोई विमेन के साथ, कोई वाइन के साथ, कोई वेल्थ के साथ। Everyone is trying to enjoy the body. ऐसे तो शिव प्राप्त नहीं होने वाले भाई। और तभी शिव को दिखाया गया, भोले भंडारी बैठ के अकेले मेडिटेट कर रहे हैं। अगर निकलना है तो वैसे बनना ही पड़ेगा। बन जाओ, उसके बाद घुसो अवेयरनेस के साथ, देन यू विल प्ले विथ माया, यू विल प्ले। जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव लर्न्ड एंड नाउ दे आर प्लेइंग, बट यू नीड अ पीरियड ऑफ डिटैचमेंट। आई एम नॉट टेलिंग यू हैव टू लिव लाइक दिस ऑल द टाइम। फाइनली तो प्रकृति के साथ उसको शादी करनी पड़ेगी। ही विल हैव टू मैरी हर एंड देन इट विल बी अ सेलिब्रेशन, बट बिफोर मैरिज ही हैज टू बिकम अ योगी and she has to become like him. आज आपका प्रॉब्लम है, आपकी प्रकृति आपके सोल के साथ मैच नहीं करती है। आप जो चाहते हो और जो हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है। अब ये क्या है? आईना है, मिरर। अब शीशे में आपको क्या दिख रहा है? शीशा इज आपकी लाइफ। आपको शीशे में क्या दिख रहा है? आपको खुद दिख रहे हो। आप खुद को देख सकते हो ना, इसका मतलब आप ये हो नहीं, तभी तो खुद को देख सकते हो। भाई आप वही हो ना जो खुद को नहीं मैं देख सकते, वही आप हो। तो ये आप खुद को देख सकते हो, और आपको अपनी फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, आपका ऑफिस, आपका घर, फिर आपका कार, आपको फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट, दुनिया भर के विलेजेस, दुनिया भर की चीजें, पूरी आपको वर्ल्ड दिख रही है। और ये आप हो। आपको गया लग ही नहीं रहा है मैं हूं, इतना भयंकर। इसमें वो है ही नहीं जो मैं चाहती हूं। भाई मेरे को तो प्रोस्पेरिटी चाहिए, मुझे तो इतना पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर से पता है आप कौन हो। एवरीवन नोज व्हाट इज द ट्रुथ। यस और नो, अंदर से सबको पता है मुझे क्या चाहिए। ऐसा तो है नहीं कोई पर्सन कहेगा नहीं यार मुझे तो गरीब रहना बहुत अच्छा लगता है, लव इट। मुझे, आई डोंट लाइक पीपल हु लव मी, आई लाइक पीपल हु हेट मी। ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो अंदर से 7 चक्रों के लेसन तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। आई लाइक स्टेबिलिटी, आई लाइक क्रिएटिविटी, आई लाइक पावर, आई लाइक ट्रस्ट, आई लाइक टू कम्युनिकेट। सबके लेसन सेम है। तो आपको लगता है ये हो क्यों नहीं रहे बाहर? भाई क्योंकि आप ऐसे नहीं पहुंचे हो ना, यू हैव नॉट बिकम लाइक दैट। सो हो क्या रहा है? अंदर से यू आर थिंकिंग यार ये तो क्या है, दुनिया भरी भयंकर है प्रकृति, यू कैनॉट एक्सेप्ट हर। सो आपके अंदर रिजेक्शन आ रहा है, इतने सारे बीच में इमोशंस आ रहे हैं, आई डोंट लाइक। और कुछ चीजों से यू आर अट्रैक्टेड, सो इट इज ईदर प्लेजर और पेन। एक तरफ से यू आर फॉलिंग इन लव विथ समथिंग अबाउट इट, आई लव दिस, आई लव दिस, उसकी उसी में मरे जा रहे हो। और कुछ चीजें हैं यू हेट। भाई एक टाइम आएगा when it has to become equal, no? तो क्या हो रहा है एवरी लेसन के साथ? और why you are seeing this? Because actually आपके इतने ही चित्त पे प्रकाश पड़ा है।
बाकी ये सब तो अंधेरा है। सो अंधेरे से कुछ बन रहा है, प्रकाश से कुछ बन रहा है। Whatever is light, it is happening nicely. You have a loving family, you have nice children because आपने लेसन सीख लिया है। आप हार्ड वर्किंग हो तो आप देख रहे हो कि यार मेहनत कर रहा हूं मैं। आप ऑनेस्ट हो तो आप देख रहे हो कि यार मैं सब चीज ऑनेस्टी से कर रहा हूं। आपने जो जो लेसन सीख रहे हैं आपके जीवन में वो परफेक्ट चल रहा है, राइट? तो जो जो जीवन में अच्छा चल रहा है वहां प्रकाश पड़ चुका है, और जो जो जीवन में उथल पुथल है वो अंधेरा है। अब जहां जहां अंधेरा है आपको पता है ये मैं नहीं हूं, एवरीवन नोज कि मैं नहीं हूं। अगर मैं सबसे लिखवाऊं कि आपको अपने बारे में क्या क्या अच्छा नहीं लगता, एवरीवन विल राइट कि उनका क्या क्या अंधेरा है। अब जो जो आप नहीं हो वो प्रकृति ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ स्टोरीज बना बना के आपको सिखा रही है। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये इमोशंस। आप हर चीज को पर्सनली ले रहे हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी उसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, मेरी मदर ने ऐसा क्यों किया, मेरी फ्रेंड्स ने ऐसा क्यों किया, मेरे बॉस ने ऐसा क्यों किया। यू आर कंटिन्यूअसली ब्लेमिंग पीपल कि मेरे साथ इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, प्रकृति ने किया। और प्रकृति ने किया क्योंकि तुम्हें लेसन सीखना है। लेसन सीखो, वो भी गया, तुम भी गए, लेसन सीख लिया तुमने। आज हमें ना लोगों पे फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं कि यार ये किसने ऐसा क्यों किया। अबे वी आर नॉट रेडी टू लर्न। हम रेडी नहीं है कि हमारे ऊपर लाइट आए। और हम क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि इतने सारे इमोशंस हैं। और हम तभी रेडी होते हैं सीखने के लिए जब हमारा हार्ट खुला होता है। क्योंकि अगर हमारा हार्ट बंद है हम कोई चीज एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, तो जितने भी लेसन्स आएंगे वो निकल जाएंगे। इट इज लाइक आप पिक्चर देख रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, अच्छा सीन आता है ऐसे, खराब सीन ऐसे, धीरे धीरे आपकी आंखें ऐसी हैं। देखो पिक्चर, देखो ना। कैन यू गो लाइक दिस फॉर वर्क इन योर पर्सनल लाइफ? यू आर मूविंग लाइक दिस, इसलिए कुछ सीख ही नहीं रहे हो। और फिर सोच रहे हो मेरी लाइफ स्टक क्यों है यार, मैं वहीं क्यों। यू आर स्टक बिकॉज आपका हार्ट बंद है। हार्ट बंद है तो आप कुछ भी सीख नहीं रहे हो लाइफ में। आपके साथ सिचुएशन हो रही है और आप कह रहे हो मेरे साथ बार बार सेम हो रहा है। मैं जहां जाती हूं ये पर्सन भी वही कर रहा है, ये पर्सन भी वही कर रहा है, ये पर्सन भी वही कर रहा है। भाई प्रकृति थक गई आपको अलग अलग टेस्ट पेपर देके। पहले वो टेस्ट देती है दूर के पर्सन ने किया, फिर वो देती है इस पर्सन ने किया, फिर घर के पर्सन ने किया। भाई अब तो सीख जा, कितना और का पास आऊं। प्रकृति के लेसन्स जो है वो टफ 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 होते जाते हैं, आप तो सीख ही नहीं रहे हो। और हम तब तक नहीं सीखेंगे जब तक हम प्रकृति को ट्रस्ट नहीं करते। वी डोंट ट्रस्ट। वो माँ है, शी इज टीचिंग मी। मुझे कितनी भी दर्द होगी ना, मैं उसको एक्सपीरियंस करके ही जीऊंगी। जैसे इंजेक्शन लग रहा है, मैं इंजेक्शन सह लूंगी, इट इज गुड फॉर मी। जो भी हो रहा है मेरे साथ, आई विल ट्रस्ट हर एंड आई विल बेयर इट। आप देखो उसमें दुख भी उतना दुखदाई नहीं लगता है। जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो ना, इवन पेन इज नॉट सो पेनफुल। राइट? सो आज हमारा जो मिरर है, इट इज नॉट लाइक दिस। वाई? बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग। और जैसे जैसे आप लाइफ में सीखोगे, जो जो लेसन सीखोगे, तो क्या होगा? दिस विल स्टार्ट बिकमिंग क्लोजर टू यू। धीरे धीरे प्रकाश होता जाएगा, इट विल बिकम क्लोजर। एक समय आएगा बोथ विल बिकम इक्वल। वन टाइम विल कम दैट बोथ इमोशंस चले जाएंगे एंड दे विल बिकम इक्वल। अब इक्वल होने का एहसास क्या होता है? मैं तो फ्यूचर बता रही हूं। मुझे बताओ, आपकी लाइफ की जो जो सिचुएशन ठीक नहीं चल रही हैं, आपको कैसे पता? जो जो चीजें आर ट्रबलिंग यू, हाउ डू यू नो दे आर ट्रबलिंग यू? नेगेटिव इमोशन है, पर वो कहां आ रहे हैं, कहां पर?
दे आर प्लेइंग इन द माइंड. आपकी जिंदगी की जो चीज ठीक नहीं चल रही है ना, दे आर प्लेइंग लाइक अ थिएटर इन द माइंड, राइट. और जो चीज ठीक चल रही है, आर यू थिंकिंग अबाउट इट? आज आपके घर में यू आर वेरी हैप्पी विथ योर चाइल्ड, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड. यू आर हैप्पी विथ योर कार, यू आर नॉट थिंकिंग. यू आर हैप्पी विथ योर जॉब, यू आर नॉट थिंकिंग. यू आर हैप्पी विथ योर स्पाउस, यू आर नॉट थिंकिंग. यू आर हैप्पी विथ योर मदर, यू आर नॉट थिंकिंग. जो जो चीजें आपकी लाइफ में ठीक चल रही हैं, दे आर नॉट इन योर थॉट्स. यू बिकम थॉटलेस इन दैट. जब प्रकृति becomes equal to you, you'll become totally thoughtless, and that is nirvana. You become one. Then you cannot see she is different, she is you. जो complete thoughtless होना है is because your prakriti and you have become equal. But it is a long journey. It's a long journey of destroying definitions, attachments, illusions. आज आपको ईश्वर ने शरीर दिया है टू रियलाइज हिम. वाई आर यू प्लेइंग विथ इट? वाई आर यू इन लस्ट विथ इट? वाई आर यू इन काम विथ इट? आपको क्यों उससे काम है? क्यों उससे माया है? आज आपको ईश्वर ने सेंसेस दिए हैं सो दैट आप लाइफ को एक्सपीरियंस करो. यू कैन लर्न फ्रॉम इट, बट यू आर प्लेइंग विद द सेंसेस. कोई खाने में पड़ा है, कोई वुमेन में पड़ा है, कोई मदिरा में पड़ा है. हर पर्सन सेंस में पड़ा है. Even to be successful, even to be famous, even to be loved is a sense. Every person is running that I should be loved. अरे why you should be loved? You are love. आपको क्यों किसी से कुछ चाहिए? आप वही हो. Why do you want from outside? It's a ego. आपको बाहर से क्यों चाहिए? It's a ego. Why can't you become love yourself? Why don't you realize love within you? प्रेम तो आप ही हो. जब आप स्वयं की खुशबू पहचानोगे, आपको रियलाइज करोगे कि मैं प्रेम हूं. मैं तो हर चीज से प्रेम करता हूं, हर चीज से. अब देखो, कुछ तो होता है कि पीपल आर जस्ट टेलिंग अ डायग्राम, राइट? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को डेफिनेटली हम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं रादर देन सेइंग आई एम लव. तो उनके मन में क्या था वो तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को तो ऑफकोर्स वी कैन डिफाइन, राइट? तो आई थिंक उसको बोलने से अच्छा है कि वो क्या कह रही थी. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. और हम स्पिरिचुअलिटी तक तभी पहुंचेंगे जब हम बाहर की दुनिया से खेलना बंद करेंगे. और उसके लिए आपको माया को छोड़ना पड़ता है, विच इज वेरी टफ. माया के साथ तो क्या लड़ाइयां हुई हैं शिव की, कामदेव की, सारे भगवानों की माया से लड़ाइयां हुई हैं. क्योंकि सबसे इजी है माया में फंस जाना. हर पर्सन सर्वाइवल की माया में फंसा हुआ है. ही इज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस और नॉट फाइंड पेन. आज आप ये भी चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, इवन दैट इज माया. वो क्यों नहीं अच्छा करेगा? ही इज देयर फॉर योर स्टेबिलिटी. आज हर पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड प्लेजर विद द सेंसेस, प्लेजर विद द माइंड, प्लेजर विद द आइडेंटिटी. और जितना आप प्लेजर सीख करोगे, पेन तो पीछे पीछे भागेगा. यस और नो? तो आज आप नोटिस करो कि एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि मुझे किसमें मजा आएगा, मुझे किसमें मजा आएगा. एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड सम चिल एंड सम थ्रिल. पर जब तक आप उसको ढूंढोगे, हाउ विल यू फाइंड द साइलेंट ट्रूथ? तो स्वयं को पाने के लिए तभी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, काफी अक्लमंद, सब कुछ छोड़ के वहीं चले जाओ. What they did was they chose a path to just leave the families, leave the society and sit alone and meditate. उसके बाद वापस आके सबको सॉरी बोल दो. Buddha also came back and then after that he accepted his wife and child. And then जब दूर चले जाते हो, you realize कि everyone can live without you happily and you also can live without them happily. हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बहुत खुश हैं और खुद ही बहुत कंटेंट हैं. We don't need anything. माया दिखाती है कि यू आर हंग्री. आज आपको माया दिखाती है कि मेरे कारण तू खुश है. हम रियलाइज नहीं करते हम खुश हैं क्योंकि वो हमारा नेचर है. हम किसी खूबसूरत चीज को देख के खुश होते हैं, हम सोचते हैं अरे इसने मुझे खुशी दी. आपका नेचर है खूबसूरती, आपका नेचर है ब्यूटी, आपका नेचर है कलाकारी. उस चीज ने खुशी नहीं दी है, योर नेचर गिव यू द खुशी. जिस चीज को आप जज नहीं करते, यू आर हैप्पी.
whenever you don't judge anything, in a state of non-judgment, you are you. तभी हम लोग क्या करते हैं, हम परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं, हर चीज परफेक्ट हो जाए. जब परफेक्ट हो जाएगी, हम जज नहीं करेंगे, देन वील बी हैप्पी. डू यू वांट दैट? हम हर चीज सोचते हैं कि मेरा बच्चा बस इसमें पास हो जाए, बस एक बार इंजीनियरिंग में घुस जाए, देन आई विल बी हैप्पी. इंजीनियरिंग के बाद एक और आ जाता है, अरे एमबीए तो हुआ ही नहीं, अरे जॉब, अरे बच्चा, शादी. मतलब हम कंटिन्यूअसली ढूंढते रहते हैं व्हेन वी विल हैव परफेक्शन टू बी हैप्पी. और हमें लगता है कि वो परफेक्शन हमें खुशी देगी, पर वो परफेक्शन खुशी देती है पर for few moments, that's it. It's not worth it. Everyone is running for happiness. Maybe I'll be happy when I do this, maybe when I get a job, maybe when I will get a career, maybe when I'll get success, maybe I'll get money, when I'll get a house. और क्योंकि हम भाग रहे हैं, we cannot be connected to soul. तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें स्थिर हो जाना है, हमें कहीं नहीं भागना है, प्रकृति को भागना है. She has to run. We don't have to run. हम continuously जो भाग रहे हैं for goals, targets, achieving, it's all false. We have not come to achieve anything. We have not even come to realize. She is realizing. हम तो वही हैं, हम तो eternal हैं, हम तो complete हैं. आज realize करके we will not be happier than what we are. अंदर से तो हम realized ही हैं. वो तो प्रकृति विल बी हैप्पियर एंड वी आर नॉट प्रकृति. द डे यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू वेट टू बी रियलाइज्ड ऑल्सो. यू कैन बी हैप्पी द वे यू आर टुडे. व्हाई यू आर डिफाइनिंग आई विल बी हैप्पी व्हेन आई बिकम कंप्लीट, व्हेन आई विल बी रियलाइज्ड? यू कैन बी हैप्पी टुडे. आप क्यों वेट कर रहे हो किसी परफेक्शन का? देयर इज नो परफेक्शन, इट इज जस्ट अ क्रिएशन प्रोसेस. ये मत सोचो कि आई विल बी हैप्पी समडे. यू कैन बी हैप्पी टुडे. You can be joyful today if you think today is complete. Today is the truth. Concern is different from detachment. और देखो हम concerned होंगे. What is the line between? देखो अगर हम बच्चे के लिए concerned हैं, बच्चे के लिए worried हैं, understand it is not our nature. It is not our nature to be concerned, to be worried. We are concerned because we are attached. Why don't we trust the child, have faith in the child, have faith in ourselves and nurture the child? हम इमोशन ऑफ कंसर्न को क्यों नहीं देखते कि इमोशन मुझे कह रहा है तू यहां फोकस कर, बच्चा फेल हो गया है तो उस पर फोकस कर. एक पर्सन कंसर्न हो सकता है, एक पर्सन हाइपर हो सकता है, एक पर्सन तो स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो सकता है, बट ऑल द थ्री आर रॉन्ग. कंसर्न एक इमोशन है जो कह रहा है तू इधर ध्यान दे, ध्यान देना बस. जैसे आपको खरोंच हो गई, आपका बॉडी आपका टेंशन बुलाएगा, देख वाई भाई तू इसको प्रोटेक्ट कर, इसको बैंडेज लगा, इस पे टकरा मत, इससे ज्यादा काम मत कर. दैट्स इट. व्हाई शुड बी वरीड? वरी मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन हैपन एंड दैट इज इल्यूशन, राइट? तो एवरी सिंगल इमोशन इज फॉल्स. सिंपल. सारे इमोशंस के पीछे इज लव, इज जॉय. Ma'am, you said that, consider that every moment is complete and be happy. ओके. Okay, now assuming that, करो. we kind of absorbed all what you had to say and we are trying to have that attitude. But the society around us will constantly make us feel that you are not adequate. Something is lacking. How can you be happy right now? That's the general scenario. Or even if they don't say it verbally, non-verbally. उसको बोल फकीर, उसको बोलो फकीर को देखो, उसके पास कुछ नहीं होता है ना, तब सबसे ज्यादा खुश होता है. When he has nothing. तो see, when you are today, if you are happy, you don't care in fact about others or फिर society भी अपने आप चुप हो जाती है. So it is not कि I want to try to come in that state. You have to first dissociate from your attachments and then you will automatically rest in the state. उसके लिए आपको जो लग रहा है कि मुझे सक्सेस चाहिए, उसको हटाओ क्योंकि सक्सेस आपका नेचर है. मुझे पैसा चाहिए, हटाओ क्योंकि अबंडेंस आपका नेचर है. मुझे लव चाहिए, अरे लव तो तेरा नेचर है. मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अरे प्रोटेक्शन तेरा नेचर है.
मुझे चाहिए कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें. अरे क्रिएटिविटी अप्रिसिएशन तो तेरा नेचर है. डोंट रन आफ्टर एनीथिंग एंड सेटल इन योर नेचर. Basically, you are trying to not get into anything and try to be, stable. But that is often been seen as a rudeness, and people say that, oh, you are not reacting, oh, you are not giving any opinion, oh, why you are not doing this. So you feel that you are stable, you are in that, you are trying to be in that stillness. But जब ऐसे बहुत ज़्यादा कोई बोलने लगता है तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज पता है अपने को कि ये स्टेबिलिटी में हम रहने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर नॉट रिएक्टिंग और वी आर नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग. बट वो जो बहुत ज़्यादा जब ये होता है ना, मतलब लोग कहने लगते हैं बहुत रूड है, बहुत करना ही नहीं चाहती, कुछ बात ही नहीं कर रही, व्हाट इज शी डूइंग. मतलब कभी कभी ऐसे होता है सामने वाला गुस्सा आता है, आप कुछ ना बोलो तो भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. लुक एट हर, शी सो मतलब इतना स्टबन है कि वो मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही है, ऐसा भी लगता है. उस केस में क्या करना चाहिए? देखो क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेज होता है व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग, राइट, दैट इज फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज होता है यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, राइट. तो जिस दिन आपके मन में कंपैशन आता है, आपका पूरा अप्रोच चेंज हो जाता है. एक होता है बच्चा चीख रहा है और तुम वहां शांत बैठे हो कि कोई बात नहीं, चीख रहा है, अपने आप चुप हो जाएगा. फिर धीरे धीरे कंपैशन आता है, अरे चीख रहा है, उठा लो उसको, एम्ब्रेस कर लो. सो आज क्या है कि टुडे यू आर एंग्री विथ योर पीपल अराउंड यू. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आई विल बी न्यूट्रल, आई विल बी काम, मुझे चक्रयोग में सिखाया गया है. तो आप बिल्कुल शांत हो जाओगे कि मुझे तो शांत रहना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है. पर उसको हक किया आपने, उसको प्रेम किया, उसको व्हाट अबाउट दैट. जो ये बता रही करुणा, कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई तो 2 सहेलियों का झगड़ा हो गया था, तो बहुत रो रही थी. तो उसकी स्टोरी पे जब हमने सुना तो हमें लगा इस पे तो हम रिएक्ट भी नहीं करते क्योंकि हमें कोई नहीं बोले तो फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अनाहत चक्र किसका बंद है, उसका कि मेरा? अच्छा. तो देखो धीरे धीरे क्या होता है, जब कंपैशन आता है ना, और कंपैशन बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेज है, इट कैन नॉट कम सो फास्ट. देखो क्या होता है, जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना, तो जैसे मैंने कहा था, देयर आर 4: बॉडी, माइंड, सेंसेस, आइडेंटिटी. यू हैव कम टिल सेंसेस. आपने सेंसेस को रिएक्ट करना बंद कर दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चीखे चाकी, सक्सेस फेलियर, आप यहां पहुंच गए. बट जिस दिन यू कम टू आइडेंटिटी और आप अपने आइडेंटिटी की जो ड्रेस है ना उसको उतार दोगे, तब क्या होगा, ना मैं ये हूं ना तू ये है, हम दोनों तो एक है. और तब जाके जो इमेंस कंपैशन आता है ना, द पर्सन कैन फील इट, ही कैन फील इट, एंड दैट इज द लास्ट स्टेज. आज क्या है कि यू डू गेट एंग्री. आज आपको आसपास की सिचुएशन में, अपने स्टाफ के साथ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डेफिनेटली यू गेट पर्टर्ब, आप इफेक्ट होते हो. बट यू हैव लर्न टू लिटिल बिट काम, ब्रीथ, आप थोड़े शांत हो गए. जितना पहले रिएक्ट करते थे उसके हिसाब से यू बिकम लाइक दिस, मच बेटर देन बिफोर. फटते हो तो एक ही बार फटते हो, इतना रोज छोटा छोटा नहीं फटते हो. यस, बट ये बहुत अच्छा आपका है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो केवल प्यार करूंगी. पर पता है क्या है, इसमें भी इफ यू आर कनेक्टेड टू योर पावर, यू विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन. You don't have to shout, you don't have to show your frustration and irritation. Just be connected to power. Everyone will change. Everyone. जितना मैं बिलीव करते जाती हूँ कि यार अल्टीमेटली तो उन्हें ये करना ही है, और वो करने लग जाते हैं. जितना पहले तुम समझा रहे हो, उनको सिखा रहे हो, they don't change. You change first. उन पे विश्वास तो करो अंदर से, अपने चित्त पे तो विश्वास करो. They are your reflection. उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कुछ निकलने वाला नहीं है, बिकॉज द थॉट प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो देन व्हाट बेस्ट वे you are doing is you are seeing the light on him.
and you see that okay, the light is on me, the light is on that person, and you wait for the situation to change. Right. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन आता है, बोलता है अरे नहीं ये तो गलत हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब अगर वो मिसलीड करने लगे, जो हमको पता है कि ये चीज़ इस तरह से होगी और इस तरह से होने के लिए भी देन वेट कि लाइट आएगा तो अपने आप से हो जाएगा, बट समबडी एल्स ट्राई टू इंट्रूड इनटू इट. सो उस केस में क्या होता है कि देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप क्वाइट. मतलब क्या करना चाहिए? देखो, उससे? सबसे पहले आज आपको ये नहीं कहा गया है कि यू हैव टू कीप क्वाइट. आपको कहा गया डोंट रिएक्ट, बट यू कैन टॉक अ लॉट. हु इज टेलिंग यू नॉट टू टॉक? भाई बात तो करोगे ना, कम्युनिकेट तो करोगे ना, और जो सत्य है वो मैनिफेस्ट होगा. वो पर्सन कितना भी चीखे, जिस पर्सन को समझना है वो समझ जाएगा. You don't have to keep quiet doesn't mean keep quiet. It means don't react. Don't be emotional. एक्शन तो लेना ही वही है. कोशिश करते हैं, मतलब रिएक्ट होने के बदले में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं सुनता है कोई तो ठीक है, छोड़ दो उसको. नहीं, मत छोड़ो. Communicate and wait. Have patience. Although I'm telling you, it is very tough. It is only theory. क्योंकि अंदर से जो गुस्सा और चीख आती है कि छोड़ो, 2-3 थप्पड़ मारो, खत्म करो, किस्सा खत्म. इट इज नॉट इजी. उसके लिए काफी मेडिटेट करना पड़ता है. जब गुस्सा आए मेडिटेट करो, रिलीज करके निकाल दो. जवाब देती हूँ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम है. तो बोलते हैं बस आप तो सैटरडे के दिन चले जाते हो और वहाँ से सीख के हमारे ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हो. आधी गाड़ी खा के आई, जाओ वहाँ पे जाओ और अपना सब ज्ञान वहाँ से सीख के और फिर हमारे ऊपर अप्लाई चलाओ. पर क्या होता है, देखो हमारे ये संस्कार होते हैं, हम जो सीखते हैं वो बच्चों के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते हैं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट विल ट्रांसफर. तो बस हमें जो है, वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू अवर बिलीव्स. वी डोंट हैव टू इम्पोज इट. लेट द टाइम कम. एक चीज हमें समझनी है, ना हम बॉडी है, ना माइंड है, ना सेंसेस है, ना आइडेंटिटी. मतलब हम बोलते भी नहीं है, ना हम बोलते हैं, ना हम करते हैं, ना हम देखते हैं, ना हम सुनते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे, यू विल स्टार्ट सेटलिंग इन योर बीइंग. ऑटोमेटिक शब्द निकलते हैं, ऑटोमेटिक. आप ये मत सोचो मुझे बोलना है, अगेन उसमें ईगो आएगा एंड देन यू विल रिएक्ट. आप तो बोलते ही नहीं हो, यू जस्ट बी स्टिल. ऑटोमेटिक आवाज आएगी, जैसे सवेरे आई थी ना, हरी पत्ती बनना है क्या? तो जो ऑटोमेटिक आवाज आएगी कि जा इसको बोल, इट विल कम. यू डोंट हैव टू स्पीक, शी विल स्पीक. तो ये मत कहो कि मुझे क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें शिव तत्व से कनेक्ट होना है बस. यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योरसेल्फ. और शिव तत्व के लिए यू डोंट नीड एनी सेंसेस टू एक्सपीरियंस इट. जैसे हम नोज यूज करते हैं टू से सी स्मेल, कैन यू यूज एनी ऑफ द सेंसेस टू जज द शिव तत्व? क्या आप स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो? क्रिएटिविटी को, पावर को, लव को, ऑनेस्टी को, ट्रुथ को, इंटेलिजेंस को? तो शिव को तो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते किसी सेंस से. इट इज जस्ट देयर. प्रकृति स्टोरी से बताती है दिस इज ऑनेस्टी, दिस इज डिसऑनेस्टी. प्रकृति बताती है दिस इज क्रिएटिव, दिस इज टक, दिस इज लव, दिस इज हेट. शिव तत्व तो है बस, इट्स जस्ट देयर. सबसे पहले समझो, ईगो जो है, इट इज जस्ट, जैसे हमने डायग्राम बनाया था, जो पार्ट यू हैव रियलाइज्ड इज शिव, what you have not realized is ego. So you cannot say ego is necessary. Ego रहता है जब तक शिव नहीं आता है. So जब आपके पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, right, you have got a choice to align with this and remain here, or you have a light to align to this and it will expand. प्रकाश एक्सपैंड होता है, अंधेरा वहीं रहता है. अंधेरा अंधेरा क्रिएट करता है, प्रकाश प्रकाश क्रिएट करता है. प्रकाश अंधेरे को खा जाता है, अंधेरा प्रकाश को नहीं खा सकता. राइट? अंधेरे का कोई एग्जिस्टेंस है? अंधेरे का तो कोई भी नहीं है.
प्रकाश ही अंधेरे को खा सकता है. So when you have a problem, whenever there is a problem, if you are connected to light, it will create more light. Because it will annihilate the darkness. But if you are connected to option A, if you are connected to dark, you will remain dark. और हमारा लाइफ का पर्पस है दिस. आज क्या है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, राइट? आप गाड़ी क्यों चला रहे हो? आपको कहीं जाना है, राइट? और अब आपने एक्सीलेटर दबाया है, आप आगे जा रहे हो. एक्सीलेटर दबाना का मतलब है यू आर कनेक्टेड टू लाइट. अब सपोज आपके सामने सिचुएशन आई और आप हो गए इमोशन. इमोशन मतलब ईगो, बिकॉज शिव तो सच्चिदानंद है, उसके पास तो 3 ही इमोशन है. आपके पास 3 ही इमोशन है. आज अगर गेम खेला गया कि यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग विथ 3 इमोशन, कैन यू सॉल्व इट? आज आपका लाइफ का गेम है कि यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग इन लाइफ विथ 3 इमोशंस. दैट्स इट. आप दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विथ ओनली 3 इमोशंस: ट्रुथ, लव एंड जॉय. एवरीथिंग कैन बी सॉल्व. बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विथ 3 इमोशन. दैट्स इट. इसके अलावा जो कुछ भी आप यूज करते हो वो अंधेरा है, और अंधेरा विल क्रिएट अंधेरा. सो आज जो गाड़ी है, आपके पास एक बटन है, एक वो है एक्सीलरेटर है, आप उसको प्रेस करोगे आप ऊपर जाओगे. पर हुआ क्या, यू अलाइन टू इमोशन, और आपने भर भर के ब्रेक और गियर क्या क्या दबाया. बिकॉज यू आर यूजिंग ईगो, धुआं हो रहा है, गाड़ी इधर इधर जा रही है, आगे नहीं जा रही. आपको लग रहा है मैं बहुत कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस. गाड़ी इधर इधर जा रही है, आगे नहीं जा रही है. आगे जाना मतलब प्रकाश. इट इज नॉट मूवमेंट, इट इज प्रकाश. हमें लग रहा है हमने इतना काम किया, इतनी चीजें इकट्ठी करी. टुडे इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ वर्क यू आर डूइंग, इट इज द अमाउंट ऑफ राइट वर्क यू आर डूइंग. ये बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है जो समझ गया. आज आपको लगेगा मैंने जीवन में क्या क्या काम किया है, क्या क्या चीजें खड़ी करी हैं, इमारतें खड़े की हैं. क्या फायदा? तुमने क्या सीखा? लाइफ नहीं देखता तूने कितना काम किया, तूने कितना सीखा उस काम से. लोग हैं बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं, एंड में दे डाई अ मिजरेबल डेथ बिकॉज दे डिड नॉट लर्न. प्रकृति आपके लिए मोहताज नहीं है टू क्रिएट समथिंग फॉर पीपल. यू हैव कम फॉर योरसेल्फ. सो आज आप बहुत सारे काम कर रहे हो. यू आर अ राइटर एंड यू आर राइटिंग 100 बुक्स. भाई उसमें तुम कितने थे? हाउ मेनी बुक्स यू वे देयर? एक पेंटर है, उसने लाखों पेंटिंग्स बना दी. तुम कहां थे उसमें? यू आर जस्ट क्रिएटिंग, फेंक रहे हो, क्रिएटिंग, फेंक रहे हो. इट हैज नो यूज, इट इज यूजलेस. आज आपको लग रहा है मैंने जीवन में कितना काम किया. अरे काम किया, पर आपको लग रहा है वो गाड़ी ऐसे ऐसे हुई. प्रोग्रेस इज व्हेन यू गेट एनलाइटेंड. आप पे कितना प्रकाश पड़ा. मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते हैं, नीता लोगों ने सक्सेस प्राप्त की है ना एक चीज से, एक आइंस्टीन ने एक ही बल्ब बनाया, एक. आज बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एक चीज डिस्कवर की है, एक. आज बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनकी एक पिक्चर हिट हुई है, बस एक. टाइटैनिक जिसने बनाई थी वो एक है बस, टाइटैनिक. बस ये कौन है? टाइटैनिक का डायरेक्टर. इनफ भाई, वन थिंग इज इनफ. बिकॉज मदर टेरेसा का एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, मैं हमेशा याद रखती हूँ. इट इज नॉट हाउ मच यू डू, इट इज हाउ मच लव यू पुट इन योर डूइंगनेस. कितना तुम्हारी डूइंगनेस में प्रेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आप बच्चे के लिए खूब कर रहे हो, मैंने बच्चे के लिए ये किया. अरे तुमने प्रेम से कितना किया? वो आप हो. मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी सास के लिए, इनके लिए कितना किया, इसमें हेल्प किया. अरे प्रेम किधर था? प्रेम भाई शरीर से काम किया ना, शरीर से. प्रेम कहां था? प्रेम से क्या किया? इट डजंट मैटर आपने उनके लिए कितनी क्वांटिटी के साथ काम किया, प्रेम से कितना किया. प्रेम से.
बिकॉज जितना आप प्रेम से करोगे उतना आपके चित्त पे प्रकाश पड़ेगा. यू विल एनलाइटन, यू विल ग्रो, यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स. आज हम लोग सब भाग रहे हैं टू अचीव, टू कलेक्ट. भाई 2 घर हैं, तीसरा हो जाए, ये है, ये हो जाए, वो हो जाए, इतना सब अचीव कर लो. क्या फायदा? थाउजेंड्स ऑफ जगह विजिट करने के बाद यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग नेचर और नॉट लविंग नेचर. क्या सीखा तुमने? इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे मटेरियल चीज इकट्ठे करने के बाद यू आर नॉट बिलीविंग इन अबंडेंस. क्या फायदा उसका? इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद भी तुमने प्रेम करना, शेयर करने का नहीं सीखा. क्या फायदा? इतने सारे गाने, इतने सारा फेमस बनने के बाद भी यू डिड नॉट बिलीव इन योर पावर. क्या फायदा? सो इट इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड इज गिविंग यू. तूने खुद पे क्या प्रकाश डाला? उनके प्रेम से क्या तूने स्वयं को प्रेम किया? People love you unconditionally. Do you love yourself unconditionally? आज इट इज नॉट अब दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे पे कितना प्रकाश पड़ा, दैट इज व्हाट मैटर्स. आज छोटे एनलाइटन होना होगा तो ऐसे एनलाइटन हो सकते हो. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन दैट हाउ मच आई एम चेंजिंग. आज हर इंसिडेंट आपको सिखा रही है योर नेचर. यू जस्ट हैव टू सेटल इन दैट नेचर एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन प्रकृति. एक और चीज़ थी जहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर लग रहा था और काफ़ी के कुछ कहने के बाद भी डर नहीं निकल रहा था. तो जब ये सब समझने के बाद जब उसको बोला गया कि अंदर जो तुझे जो लग रहा है उसको देखने की कोशिश कर और तेरे अंदर की जो आवाज़ है, एंड दैट पर्सन इज़ मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. मतलब ऐसे नहीं कि रॉ है किसी को बोल दिया. तो तेरे अंदर की जो आवाज़ है वो तुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है, एंड दैट इज़ अ राइट थिंग फॉर यू एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई मे से समथिंग, समबडी एल्स में से समथिंग. ऐसे कहने के बाद अगर कोई पर्सन एक डिसीजन लेता है और कहता है कि ये चीज़ गलत हो रही है और मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर सेकंड पर्सन आता है बोलते नहीं नहीं तुझे तो ये करना चाहिए बिकॉज यू हैव टू गेट फियर, यू हैव टू हैव दैट फियर कि नहीं मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा करके. तो एक्चुअली उस केस में इतना ज़्यादा मुझे मतलब मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि in a one way we are trying to teach that not to have that fear, and again somebody else is trying to put that fear into the mind. तो उस केस में कैसे अपने को मतलब how do we handle those kind of a situation? देखो हमने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि people are trained that how you should react to different situations. आज बताया गया था कि किसी की मृत्यु होती है तो रोना है. हमको ये सिखाया गया कोई प्रॉब्लम आती है तो डरना है. हम ये नहीं होती प्रॉब्लम आती अरे हमें सीखना है. हम ऐसा क्यों नहीं सीखते? हमें सीखना है. वाओ आई एम गोइंग टू लर्न, आई गॉट अ ट्रबल, आई लॉस्ट मनी. व्हाई डोंट वी चेंज इट? व्हाई डोंट वी चेंज दिस? आज हमने जिस दिन अपने माइंड को रिएक्शन ही चेंज कर दिया, हर चीज का रिएक्शन. अरे मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई है, वाओ आई एम गोइंग टू लर्न व्हाट इज लव. मैं प्रेम सीखने वाली हूँ. प्रेम. मुझे लॉस हुआ है, मुझे कंपनी से निकाला गया, वाओ आई एम गोइंग टू हंट अनदर जॉब, आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स. वाओ ये yippee. हमें ट्रेन ही उल्टा किया गया तो क्या करें उसको? मैम तो एक्चुअली आज हमें लगता है कि बिना फियर के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. अरे फियर तो ये अंधेरा है. हम रियलाइज नहीं करते जब फियर होता है ना वी लूज पावर. और जब भी किसी सिचुएशन को हम शांति से देखते हैं, हाँ जी मेरे सामने शेर आ रहा है. अब जब सामने शेर आ रहा है तो डरोगे तो कुछ नहीं कर सकते. भाई शेर आ रहा है तो भागो भाई. तो अगर शेर आ रहा है तो भैया भागना ही है ना. अब उसे डर से भागो या पावर के साथ भागो. डर से भागोगे सीधे भागोगे, पावर से भागोगे तो हो सकता है पेड़ दिख जाए उसके ऊपर चढ़ जाओ. भैया अकल से भागोगे ना तो एटलीस्ट यू विल फाइंड सम वे कि मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ या किसी के अंदर छुप सकता हूँ. Ma'am, actually, what you say, I'm sorry to interrupt you, but this is something very interesting I have to share with you. You actually mentioned that you have to be a part of the work which you do, right? You have to be a part. Somebody had asked Lata ji one question that which song of yours has Lata Mangeshkar in it? She said, of all the songs that I've sung in my life, every song has Lata Mangeshkar in it.
That is what she had answered. And now I understand what she was trying to say after you explained. यस मैं फर्मली बिलीव करती हूँ जो सिंगर्स हैं वो इतनी मेलोडियस, मतलब वैसे तो तुम देखो एनीवन कैन क्रिएट अ मास्टरपीस व्हेन ही इज इन दैट. मास्टरपीस तभी बनता है और वो मास्टरपीस तभी छूता है बिकॉज ही इज इन दैट. सोल को सोल ही छूता है. तो आज अगर कोई पर्सन सोल के साथ है तभी तो वो छुएगा ना. सो आज जो है ना, तभी मदर टेरेसा की ये बात है कि डजंट मैटर कि तुम कितना अक्यूमुलेट कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है. एक चीज करो पर प्रेम से करो, खुद इन्वॉल्व होके करो. और एक चीज मैंने लाइफ में बहुत अच्छी सीखी, जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने कहा समवन सेड कि नहीं नहीं तुझे डरना चाहिए तभी तो तू सीरियस होगा. मतलब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को कि तू डरेगा तब जाके तू सीरियस होगा. अरे डर के कैसे सीरियस होगा यार, डर के तो भागेगा वो फ्रेंड्स के पास. ही विल रन टू हिज फ्रेंड्स इफ ही इज स्कैर्ड. तो यू हैव टू जस्ट टेल हिम कि यस यू नो हाउ इंपॉर्टेंट स्टडीज आर, और स्टडीज का अवेयरनेस क्रिएट करो इफ नीडेड. बच्चों को सब पता है आजकल. तो मैंने देखा कि जब भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, सपोज हम किसी से बहुत अपसेट हैं, हम किसी सिचुएशन से घबरा रहे हैं, मैंने देखा है वन थिंग ऑलवेज वर्क्स. हमेशा पूछो तुझे क्या चाहिए. दिस इज द बेस्ट थिंग. आस्क योरसेल्फ व्हाट आई वांट. आप एक पर्सन के साथ बहुत अपसेट हो, उसने आपको चीट किया है और आप सबसे कंप्लेन कर रहे हो फोन करके, देख ये किया, उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ. अब अंदर से पूछो मुझे क्या चाहिए. अंदर से रियली अंदर से पूछोगे ना, यू विल कम टू नो मुझे क्या चाहिए. फिर वो करो. भाई मुझे इसको माफ कर देना है, इसको छोड़ देना है, कि इसको जाके पकड़ के सुनाना है. What I want, I don't want to spread bad things about this person. What I want will be different. मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हार्ट में पेन है, मैं पेन को फैला रहा हूं. भाई लव फैलाओ ना. जब हम अंदर से सोचेंगे ना मुझे क्या चाहिए, जैसे सपोज आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब क्या आपने बच्चे पे चिल्लाया, फिर अपने गिल्ट को कम करने के लिए मदर से बात की, मदर ने कहा हाँ बेटा अच्छा किया तूने. मतलब जब कोई पर्सन कहता है ना कि यू डिड करेक्ट, देन आवर गिल्ट इज लिटिल लेस. सो व्हेनेवर यू फाइट विथ योर स्पाउस और यू फाइट विथ योर चाइल्ड, यू लाइक टू कॉल समवन हु विल से यस यू डिड गुड. तो ये हमेशा हमको वैलिडेशन चाहिए दूसरों से कि मेरी बेवकूफी बिल्कुल करेक्ट थी. और ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम है, बॉस ने डांटा, तो तुम ऐसी पिक्चर करोगे कि सबको पता लग जाएगा इसका बॉस जो है वो दानव है. राइट. तो यू विल ऑलवेज वांट पीपल की टू टेल कि तू कितना करेक्ट है, जस्ट टू वैलिडेट योरसेल्फ, और कुछ नहीं है. सो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, इंस्टेड ऑफ रायता बिखेरना, स्टार्ट आस्किंग मुझे क्या चाहिए. तो बच्चे के केस में आएगा कि मैं चाहता हूं बच्चा पढ़े. ओके, उसके लिए क्या करना चाहिए यार. बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए. बच्चे को मैं आई थिंक कंट्रोल बहुत ज्यादा कर रही हूं, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए. भाई क्रिएट अ एटमोस्फियर दैट एवरीवन इज स्टडिंग. मे बी आस्क हिम, मे बी ही नीड्स हेल्प, मे बी ही नीड्स ट्यूशन, मे बी ही नीड्स समथिंग. फाइंड अ सोल्यूशन. हमारा 99% लाइफ जाती है कंप्लेनिंग में, नॉट इन सोल्यूशंस. हम हमेशा फाइंड करते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं. दिस ईगो ट्राइज टू टेल यू रीजन व्हाई यू कैन नॉट डू इट. थोड़ा सोल के साथ कनेक्ट करो कि मैं क्या चाहती हूं. आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट हार्मनी. देन डोंट फाइट. फिर आपको खुद रीजन आएगा कि आई शुड नॉट फाइट, आई शुड डू दिस. मुझे क्या करना है, आपको अपने बारे में समझ आएगा कि मुझे क्या करना है. एंड दैट इज ऑल दैट मेक्स द डिफरेंस. तो एवरी सिचुएशन में ना, तभी हमेशा याद रखो प्रकाश विल ब्रिंग प्रकाश, अंधेरा विल ब्रिंग अंधेरा. तो हर चीज का जो सोल्यूशन है वो है अंदर, इन द हार्ट. हार्ट जो है वो बंद होता है बिकॉज ऑफ एवरी सिंगल अंधेरा. हार्ट चक्र जो है, इट इज अ चक्र, जैसे हमने कहा था, जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है ना, थोड़ा भी भय होता है, इट बिकम्स लाइक दिस. और हार्ट चक्र को अगर हमें टोटली ओपन करना है, वी हैव टू बिकम टोटली फियरलेस. अब आप कहोगे टोटली फियरलेस तो बहुत टफ चीज है भाई.
हाउ कैन यू बिकम टोटली फियरलेस इन लाइफ कि आपका हार्ट तो खुला ही खुला है? हाउ? एक तो हमने बात की है कि सबसे पहले टू ओपन द हार्ट यू हैव टू डिटैच. जितना भी मोह है, अटैचमेंट है, दुनिया के साथ खेल रहे हो, दैट हैज टू गो. दैट विल हैपन इन लेवल 1. हम लेवल 1 में खूब मेडिटेशन करके डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम बॉडी, माइंड, सेंसेस. वी विल हैव लेवल 1 इन मार्च. तो एक तो क्या है कि वी हैव टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, क्योंकि जब हम किसी चीज से अटैच्ड ही ना हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या कंट्रोल. जैसे कहा था कि कोई बच्चे ने बॉल फेंकी, किसी का शीशा टूटा, आप तो थर्ड पर्सन, आपको फर्क नहीं पड़ता. बट ऐसा नहीं है कि आई डोंट केयर. यू विल से कि इट्स ओके, बच्चे को ये दो, तुम्हें ये दो. राइट? तो व्हेन यू आर डिटैच्ड, it doesn't mean कि you become neutral, it means that you are not affected. तो सबसे पहले हार्ट ओपन करने के लिए you have to have zero attachment, and what is very important, attachment has to go. and attachment तभी जाएगा जब expectations जाएंगे, expectation जाएंगे और control जाएगा, सब इकट्ठे जाएगा. ये तीनों, attachment is the boss. ऑटोमेटिक सब चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जब जिससे अटैचमेंट है, तुम्हें क्या एक्सपेक्ट, तुम्हें कोई पड़ोसी के बच्चे से एक्सपेक्टेशन है? बच्चे अच्छे मार्क्स लाना, आंटी खुश होंगी? नहीं है एक्सपेक्टेशन. वो फेल होता है तब भी बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे. पास होता है तो वी आर हैप्पी. पास होते हो बहुत अच्छा है, फेल हो गए तो बेटा कोई बात नहीं, अगली बार है ना. अपने बच्चे को देखो, 90% और 90%, 99 आने चाहिए थे. तो अटैचमेंट से ही चला जाएगा. राइट? नेक्स्ट, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ट्रस्ट कि जो लाइफ में हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है. इज इट इजी टू ट्रस्ट? इट इज नॉट इजी टू ट्रस्ट, क्योंकि हमें लगता है हम कैसे ट्रस्ट करके हार्ट खोल दें, उसके बाद कुछ होके बंद हो गया तो क्या होगा. बिकॉज यहां से आके बंद होता है तो बहुत दर्द होती है. तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट. इस पे मेडिटेशन करें आज. टुडे वी विल डू मेडिटेशन ऑन ट्रस्ट. सो वी विल रिलीज मिसट्रस्ट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिला वी कैन डू मेडिटेशन ऑन दैट. एवरी सिंगल इमोशन जिसको हम कहते हैं हर्ट, पेन, ग्रीफ, मुझे बहुत दुख हुआ, जो हम कहते हैं ना मुझे बड़ा दुख हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता वो क्या चीज है. बिकॉज इट इज जस्ट योर रेफरेंस, इट इज नॉट द ट्रुथ. तो जब तक हम अपनी आइडेंटिटी से अटैच्ड होंगे, हमारी लाइफ में सुख होगा और दुख होगा. जब हमें लगेगा कि आइडेंटिटी हमारी है, हम इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, देन देयर विल बी समथिंग गुड, समथिंग बैड. तो आज जो हमें छोटी छोटी बातों से इतना हर्ट हो जाता है, हर्ट, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, मुझे तो ऐसे बोला था, फिर क्यों किया. एवरी टाइम वी आर हर्ट. और हमें हर्ट क्यों है? एक तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए. वाई यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल हिम. वाई कांट यू सी उसने किया क्या है, फिर सोचो मैं क्या करूं. आज हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ इट शुड बिहेव विथ अस. हाउ कैन यू कंट्रोल? जो दुनिया बिहेव कर रही है वो एक सत्य है. टुडे यू आर हर्ट, यू हैव कंप्लेन्स अगेंस्ट प्रकृति बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट रेडी टू लर्न. आपने डिफाइन कर दिया है कि मेरी दुनिया कैसी होनी चाहिए. यू हैव डिफाइंड कि हाउ पीपल शुड बी. आपने किसी फ्रेंड को कहा कि तू मेरे लिए कर दे एंड शी रिफ्यूज्ड, यू आर हर्ट. व्हाई आर यू डिफाइनिंग शी शुड से यस? व्हाई यू आर नॉट रेडी टू लर्न? इफ शी हैज सेड नो, व्हाट शुड आई डू? या तो मैं उसको समझूं एंड अंडरस्टैंड, ओके अब मैं समझ आ गया कि शी हैड अ बिग अनदर कमिटमेंट. Second, she didn't want to go because she's not interested. It's okay, I understand. Yeah, maybe she doesn't want to do it, and maybe next time I should not be so overboard for her. जो मैं अपना सब छोड़ के उसके पीछे जाती हूँ, I should not do so much. I should do what is right. Maybe she taught me a lesson. भाई हर पर्सन तुम्हें लेसन सिखा रहा है ना.
तो every person is teaching you either to become more powerful or either to become forgiving, either to let go, माफ किया, right? Either to have intelligence कि चल मना कर रही है ना, मैं किसी तरह सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, उसको आना ही पड़ेगा. फिर उसने तो मना कर दिया है, but I will see कि वो कहाँ जाएगी. She has to come, मैं उसके हस्बैंड को बुला लेती हूँ, वो पीछे पीछे she will come. हाँ, नो, क्यों नहीं, प्यार से बुला सकते हो. देखो क्या है कि देखो जब प्रेम होता है ना, तो ये नहीं है कि उसने मना किया, ओके, ऐसा कुछ नहीं है. उसने मना किया, उसको बुलाओ, यू हैव टू कम. तू नहीं आएगी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. यू कैन फाइट विद द पर्सन बट विद लव. देखो आज ये नहीं कहा गया कि इतना रिएक्ट नहीं करना है तो फाइट नहीं करना. अरे सब कर सकते हो बट विद लव. आज जो यशोदा माँ कृष्ण को डांटती थी वो प्रेम से ही तो था ना. रस्सी से भी बांध देती थी प्रेम से कि तू बहुत नटखट है, मैं तेरे को बांध देती हूँ. रस्सी से बांधती थी उसका, अब तू कहीं नहीं जा सकता. You can do that even with your child. You can take away his mobile. I am not going to give you till you are going to do this. उसमें क्या है? Love is there. उसमें क्या है? I am not going to talk to you. You can tell your friend also. I am not going to talk till you say sorry. But there is love, no? ये मत सोचो कि तुम सबको संत बन जाना है. Please be natural. एक्चुअली सब भी सोच रहे नहीं please. Please be very natural, very natural. नहीं अपना काम करवाओ बट लाफ करके, लव के साथ, प्रेम के साथ, फेथ के साथ सारा काम करवाओ, बट लव के, नॉट नफरत के साथ. मैम एक करता है आई हेट यू व्हाट यू डिड टू मी, और एक है कि मुझे अच्छा नहीं लगा यू डिड दिस टू मी. इट्स अ डिफरेंट वे. यू कैन से सॉरी यार मैं नहीं आ सकती, प्लीज तू ट्रस्ट कर, मैं अब देखो जो सोचना सोच ले, मैं नहीं आ सकती, फिनिश्ड, दैट्स लव. और एक है सॉरी मैं नहीं आ सकती, सॉरी तू जाते को जो करना है. उससे एक लव से एक पर्सन का दिल खुलता है, हर्ट से पर्सन का दिल बंद होता है. लेकिन जो लव वाला है ये सॉरी मैं नहीं आ सकती, प्यार से बोलना है, तो पहले जब अटैचमेंट तोड़ने के लिए तो कहना पड़ेगा चल नहीं आती क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अटैचमेंट तो बैठ के अकेले घर में करना पड़ेगा. मेडिटेशन से अटैचमेंट निकालो, फिर उसके पास जाओ, तुझे जो करना है कर, मैं तो प्रेम हूं. Ma'am, I read somewhere that a person has to be given a choice either to love you or not to love you. You cannot rob somebody of that choice saying that no, you have to love me. Right? So in that case, like suppose a man, let's अब say मुझे बताओ व्हाट इज लव सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा. okay. देखो लव का मतलब क्या है. जब हम किसी को कहते हैं कि भाई यू हैव टू लव मी और यू डोंट हैव टू लव मी, सबसे पहले सोचो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव मी. मतलब कोई पर्सन जो, एक तरफ हमने बात कर ली है कि शिव का नेचर ही प्रेम है, राइट? और एक पर्सन आपसे कब प्रेम कर सकता है, राइट? जब वो कंप्लीटली ट्रस्ट के साथ ही कैन ओपन हिज हार्ट एंड रिवील हिज शिव. जब वो अंदर के शिव को उजागर करेगा तभी तो लव होगा ना. वॉट इज लव? हाउ विल यू फॉल इन लव विद अ पर्सन? आप किससे प्रेम करते हो सोचो. एक्चुअली सोचो आपको प्रेम किससे होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेम विद द चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेम विद अनदर पर्सन. पर से प्रेम, पर में रम जाना प्रेम. तो हम पर में कब रमते हैं, कब? वो तो लस्ट होता है, इंस्टिंक्टिव इज लस्ट. यस यस. आप ये सोचो हम किसी से प्रेम कब करते हैं, राइट? व्हेन कैन वी लव? व्हाट इज लव? मतलब हम अपना हार्ट किसी को कब खोलते हैं? व्हेन फर्स्ट We appreciate a set of behaviors of that person. यस. वन इज हमें उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, उसकी जो कुछ क्वालिटीज हैं वो हमें अच्छी लगती हैं. यू कैन से इन सम क्वालिटीज यू आर नॉन जजमेंटल. मतलब आज आपके लिए कुछ क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पैसा. दैट पर्सन शुड हैव मनी और ही शुड नॉट बी स्टिंजी. या हो सकता है वो पर्सन को झूठ नहीं बोलना चाहिए, या पर्सन अल्कोहलिक ना हो, राइट? तो हर पर्सन के मन में कुछ क्वालिटीज होती हैं कि ये होगा, आई कैन ट्रस्ट. मतलब कुछ आइडियल क्वालिटीज हैं. मे बी पर्सनैलिटी अच्छी है, मे बी द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, मे बी उसकी सम ट्रेट्स, जिसमें यू आर इन अ नॉन जजमेंटल स्टेट. जब माइंड जाता है हार्ट खुलता है. लव इज टोटल नॉन जजमेंटल स्टेट. तो सबसे पहले यू आर नॉन जजमेंटल,
अबाउट प्रायोरिटीज, योर प्रायोरिटी क्वालिटीज. आपकी जो प्रायोरिटी वाली क्वालिटीज हैं उसके लिए यू आर नॉन जजमेंटल, यू विल फॉल इन लव. सेकेंड, अब उस पर्सन में क्वालिटीज भी है जो आप चाहते हो, सब कुछ है, फिर भी क्या रीजन है यू कैन नॉट लव. वन इज यू आर टोटली ट्रस्टिंग द पर्सन. एक पर्सन को आप तभी लव कर सकते हो व्हेन यू कैन टोटली ट्रस्ट द पर्सन कि ये मेरे को हार्म नहीं करेगा. तो आज अगर यू आर फोर्सिंग अ पर्सन लव मी, राइट, इट मीन्स दैट द पर्सन कैन नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग. और लव होता है व्हेन देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ कंट्रोल. इट इज अ स्टेट ऑफ टोटल ट्रस्ट दैट द पर्सन कैन सरेंडर हिज हार्ट टू यू. तो प्रेम तभी होता है जब टोटल ट्रस्ट होता है और नॉन जजमेंटल ऑफ द क्वालिटीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा गरीब पर्सन आएगा. इट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट टू यू. सम पर्सन को मनी डजेंट मैटर बट हिज हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हिज ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर सम पर्सन हाउ ही बॉन्ड्स विद पीपल, हाउ ही गेट्स अलॉन्ग विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. For some people who are very reserved, they like it. कि वो ज़्यादा लोगों में मिक्स नहीं होता, he is reserved, I like such a person. It is your choice. पर क्या होता है, ये जो लव है, it is just love with few people. Right? ये लव जो है, ये भी true love नहीं है. इस लव में भी expectation, control, illusions होगा, हमेशा होगा, because it is not true love. True love होता है when you are totally bereft of your identity. तो सारा जजमेंट चला गया. जब मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया है तो तेरा क्या रोल प्ले रहेगा. वी बोथ आर सोल्स. ये है शिव हु इज कंप्लीट. राइट नाउ दिस इज द चित्ता, जो हमने कहा था कि जो कुछ लाइट है और कुछ डार्क है. जो शिव के ऊपर चादर है, सम इज लाइट सम इज डार्क. राइट, यहां पर है उसकी आइडेंटिटी. एवरी पर्सन लिव्स लाइफ लाइक दिस. ये है आपकी आइडेंटिटी, जो आप हो, जो आप सोचते हो आप हो. अंदर से यू आर शिव हु इज कंप्लीट और ऊपर से है चित्त, जिसमें आपको कुछ आपका शिव रिवील हुआ है और कुछ शिव नहीं रिवील हुआ है. अब दूसरा पर्सन है, वो भी ऐसा है. उसका हो सकता है यहाँ डार्क हो, थोड़ा सा लाइट हो, इतना डार्क हो, और ये शिव है. Now this person is maybe a soldier. This person is an artist. He is drawing on a canvas. Now this person is maybe dancer. उसका जो चित्त है वो अलग है. उसका चित्त जो है इतना डार्क है, बाकी ये है और अंदर से शिव है. आज क्या है? We are trying to love people. Right? We are trying to love people as per our definition. मुझे क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है. राइट? एक टाइम आता है when you stop connecting to identity. You realize कि neither I am identity, neither he is identity. फिर आप ये चित्त के जो डार्कनेस और लाइट से कनेक्ट होना बंद हो जाते हैं. आज क्या है? दिस अफेक्ट्स यू, दिस. ये गुड है और ये बैड है. जिस दिन आप रियलाइज करोगे ना मुझे इससे इफेक्ट होना है ना इससे इफेक्ट होना है, अल्टीमेटली वी आर शिव, आई एम शिव, और सबके शिव कनेक्ट हो जाते हैं. एंड दिस इज चित्त, आनंद, सत्य. The day you start loving everyone because of their inner core and you stop seeing the dress they are wearing, you will love everyone. तो जब एक पर्सन एनलाइटन होता है, वो कनेक्ट हो जाता है नीचे शिव से, तो वो दूसरों को भी उसके शिव से देखता है. देन ही लव्स एवरीवन. वो ऑटोमेटिक देख पाता है ना, क्योंकि खुद के शिव से कनेक्ट होने के लिए उसको इल्यूजन हटाना पड़ता है कि वी आर डिफरेंट. उसको इल्यूजन हटाना पड़ता है दैट वी आर कनेक्टेड टू अवर चित्त. हाउ मच यू आर रिवील डजंट मैटर, व्हाट यू आर इनसाइड मैटर्स. आपका कितना शिव बाहर आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अंदर से तो सभी शिव है ना. और अंदर से जो सब लोग शिव हैं, अब वो शिव जब शिव से कनेक्ट होगा, वो चित्ता के हिसाब से अलग अलग पिक्चर्स आएंगी, अलग अलग स्टोरीज.
अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल में बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी एक है, जब वो बिजली में जाती है, लाइट में, बल्ब जल जाता है, एसी में जाती है, एसी चल जाता है, फ्रिज में जाती है, फ्रिज चल जाता है, राइट? विंडमिल में जाती है, विंडमिल ऐसा करता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में जाकर अलग अलग रूप धारण करती है। टुडे यू आर ट्राइंग टू लव द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? यू आर नॉट रियलाइजिंग एवरी सिंगल पर्सन इज इलेक्ट्रिसिटी। और जिस दिन यू कनेक्ट टू दैट इलेक्ट्रिसिटी, वी ऑल आर इलेक्ट्रिसिटी, हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी बनना है, दैट्स इट। और इलेक्ट्रिसिटी का नेचर है सच्चित आनंद। और व्हेन यू कनेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, किसी की इलेक्ट्रिसिटी से फ्रिज बन रहा है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी से टीवी बन रहा है। कोई पर्सन आर्टिस्ट है, कोई पर्सन पॉलिटिशियन है, कोई पर्सन टीचर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो एवरीवन इज इलेक्ट्रिसिटी। इट डजंट मैटर उसका रूप क्या है। यू डोंट हैव टू सी द रूप, यू हैव टू सी कि तुम्हारा तत्व क्या है। व्हाट इज द तत्व? टुडे वी हैव कम टू कनेक्ट टू द तत्व। और तत्व से तभी कनेक्ट हो जाएंगे व्हेन वी स्टॉप कनेक्टिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, वी स्टॉप कनेक्टिंग टू द बॉडी, टू द माइंड, टू द सेंसेस, टू द आइडेंटिटी। जब हम स्टॉप कनेक्ट करेंगे तभी तो तत्व से कनेक्ट होंगे ना। और जब तत्व से कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिक बाहर का इंस्ट्रूमेंट जो है परफेक्ट फंक्शन करेगा। इट विल फंक्शन लाइक द तत्व। क्लियर? आज हमने काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की बात की है। इफ यू हैव एब्जॉर्ब्ड, आई थिंक क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, हार्ट चक्र ब्लॉक होते हैं तो सबसे पहले एक तो बहुत ऑफन पर्सन को एलर्जीज और फीवर होता है। उसको बहुत जल्दी जो है सवेरे उठता है, उसको बहुत छींकें आती हैं। और फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बीपी हो सकता है। और अनदर जो बीमारी हार्ट चक्र से, एक तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिनकी स्किन में बहुत जल्दी रैशेस हो जाते हैं, बिकॉज हार्ट इज सेंसिटिव, इट शोज ऑन द स्किन। और हार्ट चक्र पे जो प्लैनेट है, हर चक्र पे कोई प्लैनेट होता है, इस पे प्लैनेट है बुध। इस पे जो रत्न काम करता है वो है एमरल्ड। जो लोग इतना सीखने को रेडी नहीं है, दे जस्ट वेयर अ एमरल्ड विच हेल्प्स देम टू ओपन द चक्र। और इसका रुद्राक्ष जो है, एक रुद्राक्ष होता है 15 मुखी। जब आप 15 मुखी पहनते हो ना, तो यू जस्ट फील डिटैच्ड फ्रॉम पीपल फास्टर। विदाउट मेडिटेशन यू कैन बी डिटैच्ड। इसका एक और रुद्राक्ष है, वो है नारायण का रुद्राक्ष 19 मुखी। 19 मुखी पहन के यू जस्ट गो इनसाइड, अंदर चले जाते हैं। तो हर चक्र के कुछ रुद्राक्ष भगवान ने प्रोड्यूस किए, बिकॉज ही नोस कि सब लोग चक्रयुग में नहीं बैठेंगे। इतना ज्ञान प्राप्त करना, इतना नॉलेज, एंड देन बी रेडी टू लर्न, बी रेडी टू चेंज, इट्स अ वेरी बिग थिंग। इट इज जस्ट मेडिटेशन। मतलब हर मेडिटेशन जो हम चक्रयोग में सिखाते हैं, एवरी टेक्निक इज सेम, इट इज नॉट डिफरेंट मेडिटेशन। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते, फर्स्ट रिलीज, आई कांट बिलीव, उसको रिलीज करो। जब रिलीज करोगे बचेगा क्या? आई बिलीव। चक्रयोग की सारी मेडिटेशन सेम है। जो भी चीज आप चाहते हो, पहले सोचो व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग इट, और वो जो चीज है जो आपको स्टॉप कर रही है उसको रिलीज कर दो। सो आज हम क्या करेंगे? वी कैनॉट बिलीव इन प्रकृति, वी कैनॉट बिलीव। मैं कैसे ट्रस्ट करूं? मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। आप ये सोचो, जो हार्ट है वो बना बेचारा एक ही चीज के लिए है, सच्चित आनंद। उसको प्यार चाहिए, उसको आनंद चाहिए, और आप उसको क्या डराते हो? तो बेचारा क्या होगा? एक दिन अटैक ही होगा ना उसको। इट जस्ट नोज लव, दैट्स इट। आज आपका एक मशीन है, आपका टोस्टर है, उसको बेचारे को गर्म करना आता है, बस रोज उसको नहलाओ, रोज उसको पानी डालो। भाई क्या होगा? एक दिन तो उसका अटैक ही होगा ना। देखो, नॉर्मली जो लोगों को इचिंग सी बहुत होती है, नाक बहती है, आपने एक दिन नोटिस करी होगी कि माँ बच्चे से दूर जाती है ना, बच्चे की नाक बहने लग जाती है। इट इज अटैचमेंट, लव, मेनली इट इज अटैचमेंट, ग्रीफ।
देखो, जो मैंने आपको बताया है ना कि एवरी सिंगल इमोशन इज फॉल्स, एवरी सिंगल इमोशन अगर आप फील कर रहे हो वो फॉल्स है। द ट्रुथ इज सच्चित आनंद। आप अगर सच्चित आनंद के साथ इसको यूज कर रहे हो, इट इज करेक्ट। आप प्रेम के साथ किसी को डांट रहे हो, इट इज नॉट अ इमोशन, इट इज एक्टिंग। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप चुप होके बैठ जाओगे, कोई पर्सन गलती कर रहा है डंडा लेके मारोगे ना, पर प्रेम से मारोगे ना उसको। तो सारे इमोशन जो है, पहले समझो एवरी सिंगल इमोशन इज फॉल्स। जो ट्रुथ है, इमोशन हैज टू बी यूज लाइक अ टूल, लाइक अ हथियार। उसको यूज करो टू स्प्रेड लव, टू स्प्रेड आनंद, टू स्प्रेड लाइट। आज क्या है, टुडे यू आर अ विक्टिम ऑफ योर इमोशन। इमोशन आपको चला रहा है। आप गुस्सा नहीं करना चाहते, इमोशन कहता है गुस्सा कर। आप दुखी नहीं होना चाहते कि मैं पता नहीं मैं क्यों दुखी हो रही हूं, पर दुखी हो, इमोशन इज राइडिंग यू। आज आप चिंता नहीं करना चाहते कि मैं नहीं चाहता मैं चिंता करूं, हो जाएगा, बट यू आर अ विक्टिम ऑफ इमोशन। सो टुडे यू आर अ विक्टिम ऑफ योर इमोशन, यू आर नॉट यूजिंग योर इमोशन। Today you are a victim of your sharir, of your mind, of your senses. You are not using. और यूज करने के लिए अटैचमेंट हटाओ। आई एम नॉट दिस। जब अटैचमेंट हटाओगे यू विल यूज इट, राइट। उसको प्रॉपरली यूज करोगे इफ यू आर नॉट अटैच्ड। अटैच्ड होगे, उसको सजा के रखोगे एंड इट विल राइड ओवर यू।